अस्सलामु अलैकुम। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप के ज़रिए बात मालूम ही होगी कि आज के दिन यानी संडे को मुस्लिम मिनॉरिटी के नाम पर एक मालूमाती प्रोग्राम किया जा रहा है मस्जिद अहमद रज़ा में। तो आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि फ़ेसबुक पर लाइव भी जुड़े रहें और बाद में मौका मिले तो इसको देखें और अपने दोस्त व अहबाब को भी ये लिंक शेयर कर दें ताकि हमारे मुसलमानों को पता चले कि क्या क्या मालूमात हमें हासिल करनी ज़रूरी है। आइए हम इसका आगाज़ क़िरात कलाम पाक से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। वल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। वल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल क़ुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। वल्लाहुल ख़ालिक़ुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए कुछ अशार नात पाक के समात करते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। तमाम हाल दिलों का हुजूर जानते हैं। मैं इस यकीन से निकला हूँ हाज़री के लिए। मैं इस यकीन से निकला हूँ हाज़री के लिए। मेरे सफ़र का इरादा हुजूर जानते हैं। मेरे सफ़र का इरादा हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। पहुँच के सिदरा पे रूहुल
रास्ता हुजूर जानते हैं, यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। खुदा ही जाने उबैदुल को है पता क्या क्या, खुदा ही जाने उबैदुल को है पता क्या क्या। हमें पता है बस इतना हुजूर जानते हैं, हमें पता है बस इतना हुजूर जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बेहतरीन और इल्मी मालूमाती प्रोग्राम के हवाले से ऑनलाइन आपके खिदमत में हम हाजिर हैं। जैसे कि मुसलसल एक हफ़्ते से आपको इत्तला पहुंची है, स्टेटस ऑफ रिलीजियस मुस्लिम माइनॉरिटी इन इंडिया, इस टॉपिक पर कलाम करेंगे। और हमारे आज के स्पीकर ओरेटर है जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन। ये मेरे भी उस्ताद हैं। मैंने खुद भी जब एमकॉम में मैं था तो मैंने ख़ुद इनसे तालीम हासिल की है, और प्रोफेसर भी हैं माशाल्लाह। इनका PhD भी आलमोस्ट हो चुका है इंटरनेशनल ट्रेड पर। बड़ी इल्मी और सलाहियती और अच्छी गुफ्तगू करने वाले हैं। पहली बार आप हमारे इस फेसबुक पेज के ज़रिए से इनको देख रहे हैं, और हमारे जो करीबी साथी हैं माशाल्लाह इनको जानते भी हैं। और ख़ुसूसन हमारे तहरीक के बल्लारी के काम के हवाले से, मस्जिद के काम के हवाले से बहुत ज़्यादा इनका कानूनी एतबार से मशवरे और इनकी राय बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद रही है। और आज ये हमारी खुशनसीबी है कि ये आज हमारे दरमियान है और इनसे गुफ्तगू और इनसे इल्म से फ़ायदा उठाने के लिए हम आए हैं। अब मैं बग़ैर वक्त को ज़ाया किए मैं हमारे जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर आएँ और अपनी गुफ्तगू से हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाएँ। आप लोग जुड़े रहें आखिर तक और दूसरों को भी शेयर करें। बहुत सारी अच्छी बातें इंशाल्लाह आपको मालूम होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो मेरा आज का जो टॉपिक है वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के बारे में है। सो आज का वन डे वेबिनार जो ऑर्गेनाइज किया है, टॉपिक है स्टेटस ऑफ रिलीजियस मुस्लिम माइनॉरिटी इन इंडिया, ए रिव्यू ऑन सचार रिपोर्ट। सो ये क्वेश्चन बनता है कि क्यों मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के बारे में जाने। जब कोई स्पीकर जो टॉपिक लेता है तो उसके पीछे एक कुछ ना कुछ वजूद रहता है। उसके पीछे कुछ तो बैकग्राउंड रहता है। लेने की ज़रूरत क्या है, यही टॉपिक क्यों डिस्कस करना चाहिए। तो इसमें स्टेटस ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़, इसमें स्पेशली आके मुस्लिम्स के बारे में जो आज का टॉपिक है, तो उसमें क्या आता है, सचार रिपोर्ट बोल के एक हाई पावर कमेटी ऑर्गेनाइज की जाती है। सो उस कमेटी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। क्यों साचार कमेटी ऑर्गेनाइज किया गया है, सो साचार कमेटी क्या रिकमेंडेशन की है गवर्नमेंट, सो उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं एक दो इम्पॉर्टेंट कोट्स जो एमिनेंट पर्सनालिटीज़ है उनके कोट्स मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। पहला कोट है द फादर ऑफ द नेशन मोहनदास करमचंद गांधी जी ने माइनॉरिटीज़ के बारे में क्या कहा। सो मोहनदास करमचंद गांधी, जो हम गांधी जी कहते हैं, उन्होंने ये टॉपिक किया है।
इसके बारे में, माइनॉरिटीज़ के बारे में ये किया है, सिविलाइजेशन कैन बी जज्ड बाय द वे इट ट्रीट्स इट्स माइनॉरिटीज। सिविलाइजेशन कैन बी जज्ड, यानी कि सिविलाइजेशन जो हर एक कौम की रहती है, वो कौम की सिविलाइजेशन को कैसा जज करना बोले तो जैसा वो माइनॉरिटीज़ को चलाती है, आई मीन हाउ द majority people or how the civilization people are, where the civilization can be judged based upon how they are looking and how they are going to judge the minorities. That is the very important. So here, so Mahatma Gandhi ji ने statement किया है, civilization can be judged by the way it treats its minorities. इसकी minorities को कैसा चलाती है, कैसा देखती है, उसके ऊपर क्या करते हैं, सिविलाइजेशन, वो कंट्री की सिविलाइजेशन या उस कौम की सिविलाइजेशन को हमें डिसाइड कर सकते हैं बोल के महात्मा गांधी जी ने कहा है। दूसरा और एक कोट है, सो हम जानते हैं द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा है माइनॉरिटीज़ के बारे में। दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को मैंने चूज़ किया, बहुत सारे ऐसे उन्होंने माइनॉरिटीज़ के बारे में, इंडियन माइनॉरिटीज़ के बारे में बोला है, स्पेशली मुस्लिम टारगेट होते हैं। सो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उन्होंने क्या कहा है माइनॉरिटीज़ के बारे में। So minorities of India agreed to place their confidence in the hands of majorities. बहुत क्लियरली मेंशन किया है, जब पार्टीशन होता है इंडिया और पाकिस्तान का, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान बोल के, जब क्या करते हैं, ये स्टेटमेंट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने देता है। उन्होंने क्या दिया है, माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया, इसमें माइनॉरिटीज ऑफ पाकिस्तान नहीं कहा, यानी कि मेजॉरिटीज ऑफ पाकिस्तान नहीं कहा, माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया ने कहा, यानी कि जो मुस्लिम्स माइनॉरिटीज जो इंडिया में रह चुके थे उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। द माइनॉरिटीज हु ऑलरेडी लेफ्टेड टू द पाकिस्तान, दे आर नॉट गोइंग टू ट्रेस, दे आर गोइंग टू ट्रेस ओनली द माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया। माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया मीन्स, सो दे आर अग्रीड टू प्लेस देयर कॉन्फिडेंस। उन्होंने जो माइनॉरिटीज पाकिस्तान को चले गए थे उनके बारे में नहीं बात कर रहे हैं अम्बेडकर, किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो माइनॉरिटीज जो इंडिया में थे, मुस्लिम माइनॉरिटी जो इंडिया में थे, उन्होंने ये अग्री किया है, अग्री का मतलब मान लिया है, कॉन्फिडेंस रखा है किसके ऊपर, टू प्लेस देयर कॉन्फिडेंस इन द हैंड्स ऑफ मेजॉरिटीज। किसके हाथ में कॉन्फिडेंस रखा है उन्होंने, मेजॉरिटीज। जो बिफोर हमारा पार्टीशन जो पाकिस्तान होता है उससे पहले क्या होता है, 25% टोटल 100% में 25% मुस्लिम्स रहते, मुस्लिम माइनॉरिटीज, फिर भी माइनॉरिटीज थे क्योंकि 75% दूसरे कौम के थे, उसमें 25% जो मुस्लिम माइनॉरिटी थे। जब पाकिस्तान अलग डिवाइड हो गया 1947 में, जब क्या आता है, ओनली 10% ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन हैव लेफ्ट लाइस इन द इंडिया। जब कितना था पहले 25% थे, अब कितने में आए 10% में, रिमेनिंग क्या हो गए, उन्होंने अलग से कंट्री बना लेके चले जाते हैं। जब ये स्टेटमेंट कोट करते हैं कि जो माइनॉरिटीज जो इंडिया में जो माइनॉरिटीज है, उन्होंने किसके हाथ में कॉन्फिडेंस दिया है, मेजॉरिटी के हाथ में कॉन्फिडेंस रखकर उन्होंने इंडिया में रहना चाहते हैं। जो आगे बोलते हैं, इट इज फॉर द मेजॉरिटीज टू रियलाइज इट्स ड्यूटी नॉट टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द माइनॉरिटीज। अम्बेडकर ने आगे भी बोलते हैं, पहले क्या बोलते हैं, जो माइनॉरिटीज जो इंडिया में थे उन्होंने मेजॉरिटी के ऊपर, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उनके ऊपर कॉन्फिडेंस रखे रहने वाले हैं, एक स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, सो इट इज अ ड्यूटी, फर्स्ट क्लैरिफाई कर डाले। सेकंड क्या बोलते हैं, ड्यूटी किसके बारे में बोलते हैं, मेजॉरिटीज के बारे में बोलते हैं। नाउ द मेजॉरिटीज जो है पॉपुलेशन इंडिया में, उनकी ड्यूटी बनती है कि उनको अच्छे तरीके से देख लेंगे। आई मीन इट इज फॉर द मेजॉरिटीज टू रियलाइज इट्स ड्यूटी नॉट टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द माइनॉरिटीज। ये दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ने माइनॉरिटीज के बारे में कहा है। फर्स्ट हम किसके बारे में बात करें, गांधी जी के बारे में बात करें। उन्होंने कहा सिविलाइजेशन के बारे में, एक कौम की सिविलाइजेशन को किसके ऊपर जज कर सकते हैं, वो माइनॉरिटीज को कैसे चला रही है। सेकेंड स्टेटमेंट अम्बेडकर ने कहा है, जो इंडियन में रह चुके माइनॉरिटीज के बारे में डिस्कस किया है। दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो इंडिया में आज हमें पॉपुलर पर्सनालिटीज कहते हैं। सो पहले आके फादर ऑफ द नेशन गांधी जी हो गए, उनका स्टेटमेंट क्या था माइनॉरिटीज के बारे में। दूसरा स्टेटमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो अम्बेडकर,
उन्होंने माइनॉरिटीज के बारे में क्या कहा। 2 स्टेटमेंट होने के बाद अब फिर ये टॉपिक लेने की जरूरत क्या थी, वहां के क्लैरिफाई हो गया, यानी कि माइनॉरिटीज को विदाउट डिस्क्रिमिनेशन क्यों चला ले जाना है। आपका सिविलाइजेशन जो नागरिकता डिसाइड करते हैं, ओके, सो कैसा करते हैं हमें, हाउ यू आर गोइंग टू लुक आफ्टर योर माइनॉरिटीज, तुम्हारा माइनॉरिटीज को कैसे चला ले जाते हैं। ये 2 क्लैरिफाई होने के बाद फिर आज के टॉपिक क्यों चूज किया गया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है माइनॉरिटीज के सामने, उसको हमें हैंडल करना है। सो पहले मैं अबाउट इंडियन मुस्लिम माइनॉरिटीज के बारे में थोड़ा डेमोग्राफिक फिगर आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। फर्स्ट फिगर ये रहा। सो इंडिया में जो मुस्लिम माइनॉरिटीज है, ये वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। जो इंडिया में मुस्लिम्स है वर्ल्ड के 3rd प्लेस में आते हैं। तो फर्स्ट प्लेस में कौन है, इंडोनेशिया वाले हैं, उनका पॉपुलेशन आके 12.7% रहता है टोटल पॉपुलेशन वर्ल्ड के में। इनका आके सेकेंड प्लेस में पाकिस्तान आता है, वो आके 11.1%, क्योंकि वो उनका डिक्लेरेशन ओके इस्लामिक कंट्री हो जाता है। सो ये 2 हो गए। सो 3rd प्लेस में कौन आते हैं, इंडियन मुस्लिम्स आते हैं, उनका पॉपुलेशन कितना है 10.9% होता है। सो इंडिया में जो मुस्लिम्स माइनॉरिटीज है उनका परसेंटेज कितना है, वर्ल्ड में भी रिकॉग्नाइज है, वो 3rd प्लेस में। सो 2015 के रिपोर्ट से बोल रहा हूँ, 2015 में मैं एक्चुअली अब जो डाटा दिया हूँ, तो इंडोनेशिया में 12.7%, पाकिस्तान में 11.1% और इंडिया में 10.9%, 3rd प्लेस में आते हैं। ये डाटा आके 2020 का डाटा है, ओके। सो 2015 में भी क्या था, इंडिया 2nd प्लेस में था। 2015 में डाटा क्या था, 2nd प्लेस में था। फर्स्ट प्लेस में कि इंडोनेशिया, टोटल पॉपुलेशन 12.6% था, 2015 का डाटा बोल रहा हूँ। इंडिया का पॉपुलेशन आके मुस्लिम माइनॉरिटीज का 11.1%, 2nd प्लेस में। 3rd प्लेस में आके पाकिस्तान, उनका पॉपुलेशन 10.5%। नाउ 2020 में 5 साल के बाद इंडिया 2nd प्लेस से 3rd प्लेस पर आया। तो 3rd प्लेस में पाकिस्तान था, फर्स्ट प्लेस पर जाता है। 15 का डाटा देख लिए, 20 का डाटा देख लिए। अब हमें 2060 का डाटा देख लिए, एस्टिमेशन करते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को पकड़ के। 2020 हो गया, अब 2060 में पॉपुलेशन कितना रहता। सो डाटा है, सो इंडिया में जो मुस्लिम्स रहते हैं उनका नंबर 1 प्लेस में जाता वर्ल्ड में। कितना परसेंटेज होता उनका, 11.1%। फर्स्ट प्लेस में आते हैं 2060 में, 2060। 2nd प्लेस में पाकिस्तान आता है, उनका परसेंटेज है कि 9.5% होता। 3rd प्लेस में नाइजीरिया वाले आते हैं, इंडोनेशिया वाले नहीं आते। 2060 का डाटा बोल रहा हूँ। 3rd प्लेस में उनका कितना है, 9.5%। जो पाकिस्तान और नाइजीरिया 2 भी परसेंटेज एक था कि वो नाइजीरिया 2nd प्लेस नहीं दिएगा, तो अभी वो पोजीशन लेने वाला है, इसलिए पाकिस्तान को हम 2nd प्लेस में देते हैं। ये एस्टिमेशन 2060 में इंडिया में जो मुस्लिम्स माइनॉरिटी रहते हैं वो वर्ल्ड के नंबर 1 मुस्लिम माइनॉरिटीज बन जाते हैं। हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स यू कैन बी फाइंड और यू कैन फाउंड इन इंडिया। कब, 2060। अभी हमारा पोजीशन कितना है, 3rd पोजीशन में। तो सेकंड डाटा क्या था, ये फर्स्ट हो गया है क्लैरिफिकेशन। नाउ सेकंड पॉइंट क्या आता है, मेजॉरिटी ऑफ द लोकल पॉपुलेशन इन लक्षद्वीप में है। मुस्लिम्स में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, 96% ऑफ द मुस्लिम्स आर लोकेटेड इन लक्षद्वीप्स के। अंडमान निकोबार के पास जो लक्षद्वीप आते हैं उसमें 96% लोकल पॉपुलेशन, जो लक्षद्वीप में 100% है, 100% में 96% मुस्लिम्स है। 2nd प्लेस में आके कश्मीर, वो आके 68% आता। जम्मू एंड कश्मीर में 68%, आई मीन जम्मू एंड कश्मीर का जो 100% पॉपुलेशन है उसमें 68% पॉपुलेशन मुस्लिम माइनॉरिटीज का है। ये डाटा। 3rd प्लेस लार्जेस्ट कंसंट्रेशन, जो ऑल इंडिया मुस्लिम के जो डाटा ले लिए तो मेजॉरिटी हाईएस्ट मोर देन पूरे जो इनके स्टेट्स है इनका पूरा ऐड कर लिया तो इंडिया में जितने भी मुस्लिम माइनॉरिटीज है उनका 50% क्रॉस हो जाता। वो कौन से स्टेट को मिलाना, फर्स्ट आके उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जितने मुस्लिम माइनॉरिटीज है उनका डाटा। वेस्ट बंगाल का डाटा, वेस्ट बंगाल में कितने मुस्लिम माइनॉरिटीज है। 3rd बिहार, 4th केरला, 5th असम। इन 1 2 3 4 5 जो 5 स्टेट्स के जो मुस्लिम्स को ऐड कर लिए तो इंडिया में जितने 100% पॉपुलेशन है
मोर देन 50% होना क्या पॉपुलेशन, ये 5 स्टेट्स में मिलते हैं। ये लार्जेस्ट माइनॉरिटीज कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश, सेकेंड आगे बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला और असम, इन स्टेट्स में। नो हाई कंसंट्रेशन किधर आता? लार्जेस्ट हो गया, हाई कंसंट्रेशन किस में आता? हाई कंसंट्रेशन में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन पॉपुलेशन बताता हूँ। फर्स्ट आके आंध्र प्रदेश, नेक्स्ट दिल्ली, नेक्स्ट गुजरात, नेक्स्ट झारखंड, नेक्स्ट कर्नाटक, नेक्स्ट मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड। इसमें कॉन्सेंट्रेटेड पॉपुलेशन रहता, जो इन स्टेटों में मुस्लिम माइनॉरिटीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उनको पॉलिसी मेकिंग में लेना बहुत जरूरी बोलता। हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट्स हो गए, 5 स्टेट्स में हो गए। उन 5 स्टेट्स के पॉपुलेशन मिला लिए तो इंडिया में जो 100% पॉपुलेशन है, 50% वो स्टेट में मिल जाते हैं। रिमेनिंग 50% में मेजॉरिटी किस में मिलता है? इन स्टेटों में मिलता है। आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, तमिलनाडु एंड त्रिपुरा, उत्तराखंड, इन स्टेटों में मिलता। रिमेनिंग 50% मेजॉरिटी मिलता है। ये डेमोग्राफिक फिगर्स बोल रहा हूँ। और मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा बन रहा उसके बारे में देखेंगे। इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन क्यों बोले तो साचार कमेटी जो डिस्कस करने वाली है वो सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल फैक्टर्स। साचार कमेटी वो 3 जो टॉपिक्स फैक्टर्स के ऊपर डिस्कस होने वाली है, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर एंड एजुकेशनल फैक्टर। ये देखना मतलब बैकग्राउंड देख लेना पहले। सो ग्रोथ कैसा हुआ? 1951 में मुस्लिम पॉपुलेशन 9.9% रहता। क्यों बोला तो हमारा सर्वे वहाँ से स्टार्ट होता, सेंसस 1951 में टोटल इंडिया में कितने मुस्लिम माइनॉरिटीज थे? 9.9%। 61 में 10 साल के बाद सेंसस करते, हर 10 साल के बाद एक न्यू सेंसस निकलता। सो 51 में 9.9%, 61 में 10.7%, 71 में 11.2%, 81 में 11.4%। इसमें असम का ऐड नहीं करते, असम में थोड़े डिस्प्यूट चलते थे, वहाँ सेंसस लेट होता। 1991 में 12.1%, इसमें जम्मू एंड कश्मीर का डाटा नहीं है। नेक्स्ट 2001 में 13.4%, 2011 लास्ट सेंसस 14.2%। यानी कि मुस्लिम पॉपुलेशन, जो इंडिया का पॉपुलेशन भी ग्रोथ हो रहा है, मुस्लिम पॉपुलेशन भी ग्रोथ हो रहा है। सो हमें कितना ग्रोथ देख रहे हैं? 14.2% ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन आर देयर बाय मुस्लिम्स। आई एम स्पीकिंग ओनली अबाउट मुस्लिम्स, दूसरे माइनॉरिटीज के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा। माई पर्टिकुलर टॉपिक इज ओनली मुस्लिम्स। सो इंडिया में 100% पॉपुलेशन में 14.2% पॉपुलेशन कौन है? मुस्लिम्स है। उनको क्या बोलते हैं? मुस्लिम माइनॉरिटीज बोलते हैं। क्यों बोले तो रिमेनिंग डाटा किसके पास है? रिमेनिंग पॉपुलेशन कौन है? मेजॉरिटी है, वो दूसरे कौम वाले। ओके, सो इसमें टोटल पॉपुलेशन 2011 में इंडिया का टोटल पॉपुलेशन आके 121 करोड़ बनता। इसमें मुस्लिम पॉपुलेशन आके 17 करोड़ बनता। 121 करोड़ में 17 करोड़ कौन है? मुस्लिम से। टोटल मिलाए तो 14.2% मिलता पॉपुलेशन। सो मुस्लिम ग्रोथ कैसा होता बोले तो ये ग्रोथ आई मीन परसेंटेज कितना है, ग्रोथ कैसा हो रहा है मुस्लिम माइनॉरिटीज का इंडिया में बोले तो 51 से बेस स्टार्ट करने का 51 से 61 को 51 से 61 को ग्रोथ कितना मिलता? 31.1%। टोटल ग्रोथ बोल रहा हूँ मुस्लिम पॉपुलेशन में ग्रोथ। अब तक जो बोला डाटा टोटल पॉपुलेशन में मुस्लिम का कितना शेयर है, अब बोल रहा हूँ ग्रोथ कैसा हो रहा है मुस्लिम पॉपुलेशन 31.1%, सॉरी 31.1%, 51 to 61। नेक्स्ट 71 में 30%, 1% कम हो गया ग्रोथ। 81 में 26%, फिर 4% डाउन हो गया। नेक्स्ट 91 में 32%, बिग जंप हो गया। 26% था, 91 में कितना हुआ? 32% जंप हो गया। नेक्स्ट 2001 में 34%, फिर 2% जंप हो। 2011 में 24%, कितना डाउन होगा? 10% डाउन हुआ।
10 साल में 2001 से 2010 में 10% ऑफ द ग्रोथ ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन हैज कम डाउन, कम हो रहा है पॉपुलेशन, अप्स एंड डाउन रहा। अप्स किधर हुआ 91 और 2001 सेंसस में ज्यादा हुआ, 2011 में वो पॉपुलेशन कम हो जाता। और टोटल फर्टिलिटी रेट is higher by more than 10% between 50 to 2001। इंडिया के जो फर्टिलिटी रेट, आई मीन कितना बर्थ रेट है इंडिया में, बर्थ रेट आके 51 1950 से 2001 तक एवरेज, आई मीन सॉरी 10% मेंटेन करते थे 2001 तक, 50 से 2001 तक 10%। लेकिन लार्जेस्ट डिक्लाइन कब स्टार्ट होता है बोले तो 1991 में, ठीक है, तो 10% डाउन होता है। हमें 2001 से 2011 में देख लिया तो 10% डाउन हो रहा है, 10% डाउन होता है। सो मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रहा, डाउन हो रहा, इट्स गोइंग टू बी डिक्लाइन, इट्स नॉट गोइंग टू बी अपवर्ड। टोटल पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रहा दिस रहा, लेकिन इंडिविजुअली देख लिए तो मुस्लिम माइनॉरिटीज में 10% डाउन हुआ डाटा। ओके, ये सेंसस ऑफ इंडिया में रिपोर्ट में मिलता, तो जब चेक करे तो भी, क्रॉस वेरिफिकेशन करे तो भी मिलता डाटा। तो ग्रोथ रेट मुस्लिम पॉपुलेशन का इंडिया में कई ग्रोथ हो रहा बोले तो बिकॉज लैगिंग बिहाइंड इन सोशल रिफॉर्म्स एंड सर्विसेज, मेजर ड्रॉबैक। इंडिया में पॉपुलेशन कई को ग्रोथ हो रहा है, इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन कई ग्रोथ हो रहा बोले तो बिकॉज दे आर लैगिंग बिहाइंड इन सोशल रिफॉर्म्स एंड सर्विसेज। उनकी जो सोसाइटी में रिफॉर्म्स नहीं हो रहे, दे आर प्योरली एडिक्टेड टू द ट्रेडिशनल। तो उसकी क्या हो रहा है, पॉपुलेशन ज्यादा हो रहा है, ये सेंसस का रिपोर्ट। सेकंड क्या हो रहा है, उनको सर्विसेज फैसिलिटीज नहीं मिल रहा है। फैसिलिटी मिला तो काम करता है, फैसिलिटी नहीं मिला तो घर में रहते, घर में रहते क्या होता है, पॉपुलेशन ज्यादा होता है। एग्जाम्पल बोलते हैं, लॉकडाउन में जो गए साल का लॉकडाउन है और ये साल का भी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में गवर्नमेंट रिपोर्ट इज बोल रहा है लॉकडाउन करने का कर डाले, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ होने की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। लॉकडाउन में नंबर ऑफ बर्थ रेट्स ज्यादा होने के चांसेस मिल रहा है, तो ये डर रहता है। वो स्पेशली ये मुस्लिम माइनॉरिटीज में है, वो क्या बोल के उनको काम नहीं है, सोशल रिफॉर्म्स नहीं मिल रहा उनको, इसलिए क्या करते हैं, उनका पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा। ये कौन बोल रहे हैं, सेंसस रिपोर्ट बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, आप नहीं बोल रहे, खुद गवर्नमेंट की रिपोर्ट से रिवील कर रही है। सोसाइटी में उनको रिफॉर्म्स नहीं, सेकेंड उनको कौन सी भी फैसिलिटीज नहीं है काम करने के लिए, इसकी क्या हो जाता है, काम नहीं इस टाइम पर, सो पॉपुलेशन ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा मिल रहा, सेंसस का डाटा है। और साचार कमेटी रिपोर्ट में भी इसे मेंशन करें, क्या बोल के, साचार कमेटी रिपोर्ट सेज दैट growth will be slowed down and will be on par with the national average by 2100 को नेशनल का ग्रोथ कितना रहता, मुस्लिम माइनॉरिटीज का ग्रोथ भी उतना रहा। कौन एस्टिमेट कर रहे हैं इसे, साचार कमेटी, जो आज डिस्कस करने वाले हैं, साचार राजेंद्र साचार बोल के दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनके चेयरमैनशिप में ये रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अब जस्ट इंडिया के स्टेटस क्या है, इंडिया में मुस्लिम माइनॉरिटीज का स्टेटस क्या है, ग्रोथ हो रहा है, काम फैसिलिटीज नहीं मिल रहा है, सो रिफॉर्म्स नहीं हो रहे उन्होंने, इसलिए क्या हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। ये रीजन है तक कई को इंडिया मुस्लिम पॉपुलेशन कई कितना ग्रोथ हो रहा बोले तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, दे डू नॉट हैव द सोशल रिफॉर्म्स एंड दे डू नॉट हैव द सर्विसेज, दैट्स व्हाई द पॉपुलेशन हैज बीन ग्रोन। इसमें साचार रिपोर्ट एस्टिमेशन कितना करता है, 17 से 25% क्रॉस नहीं होता। आज कितना है हमारा पॉपुलेशन, 14.2% है, उनको मैक्सिमम कितना होता, 21% होता होगा, कब 2100 में। अब हम कहते हैं 2021 में है, 2100 में उनका पॉपुलेशन कितना स्टैग्नेट हो जाता हो, ग्रोथ भी नहीं होता, डिक्लाइन भी नहीं होता। कितने परसेंट का करता, मिनिमम 17%, मैक्सिमम 21%। फिर भी माइनॉरिटीज है उन्होंने, 80% दूसरे फॉर्म के, फिर भी माइनॉरिटीज है, इसलिए साचार कमेटी की रिपोर्ट जरूरत होती है। क्यों बोले तो माइनॉरिटीज के बारे में डिस्कस करना। नेक्स्ट, मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ होने के लिए थोड़े सोशलिस्ट है, उन्होंने क्या कहा, रोगर एंड जेफरी बोल के एक इंटरनेशनल सोशलिस्ट है, उसने
मुस्लिम माइनॉरिटीज इन इंडिया के बारे में क्या बोलता है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस रादर दैन रिलीजियस डिटर्मिनिज्म एंड आर द पुअर एंड लेस एजुकेटेड कंपेयर टू द हिंदू काउंटर पार्ट्स। क्या बोलता है इन्हें, मुस्लिम इंडिया में पॉपुलेशन क्यों ग्रोथ हो रहा बोले तो बिकॉज ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक रीजंस, नॉट ऑफ द रिलीजियस। सेंसस रिपोर्ट में क्या बोल रहे हैं, रिलीजियस फैक्टर, सोशल रिफॉर्म्स नहीं बोल रहे, लेकिन इन्हें इंटरनेशनल सोशलिस्ट क्या बोल रहा है, रिलीजियस फैक्टर अलग होता, सेकेंड फैक्टर क्या होता, सोशल इकोनॉमिक चेंजेस नहीं हो रहे हैं, सोसाइटी में चेंजेस नहीं हो रहे, इकोनॉमिकली इंप्रूव नहीं हो रहे। ये दो रीजन से उनका पॉपुलेशन ग्रोथ होता। इसके बारे में डाटा भी देता है, क्यों बोले तो घर में कमाने वाले ज्यादा होना, जब क्या होता पॉपुलेशन ज्यादा करता है, तब ज्यादा होने से क्या होता, मैं क्या होता इंप्रूव हो सकता। ऐसा एस्टिमेशन किस में रहता, मुस्लिम माइनॉरिटीज में रहता बोल के कौन बोलता है, रोगर और जेफरी बोल के दो इंटरनेशनल सोशलिस्ट क्या है एस्टिमेट करते हो। और दूसरा क्या बोलते हैं, पोरर एंड लेस एजुकेटेड मुस्लिम माइनॉरिटी जो इंडिया में है उन्हें बहुत पोर कंडीशंस में है, प्लस उसके साथ में लेस एजुकेटेड भी है, पोर किस नहीं है, लेस एजुकेटेड भी है। सो ये क्या होता, उनका पॉपुलेशन ग्रोथ करने में डिटर्मिनेशन होता रादर देन रिलीजियस फैक्टर्स। इंटरनेशनल सोशलिस्ट इंडियन माइनॉरिटीज के बारे में उसकी रिपोर्ट में लिखता हूँ। सेकेंड, इंडिया का एक सोशलिस्ट है बीके प्रसाद बोल के, उसने क्या कहा मुस्लिम माइनॉरिटीज के बारे में बोले तो, सिंस इंडियाज पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन इज मोर अर्बन कंपेयर्ड टू देयर हिंदू काउंटर पार्ट्स, infant mortality rates among Muslims is about 12% lower than those among the Hindus। बीके प्रसाद बोल के एक बहुत बड़ा पॉपुलर सोशलिस्ट है इंडिया का, इसने क्या बोलता, मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन अर्बन एरिया में है, रूरल एरिया में नहीं। अर्बन एरिया में, अर्बन में कहाँ है, स्लम एरियाज में। एग्जाम्पल आप लोकल पोलो बाजार भी ले सकते हो, स्लम एरिया और फैसिलिटीज नहीं रहते, सैनिटरी फैसिलिटी नहीं रहती, पानी का ये नहीं रहता। ज़्यादा पॉपुलेशन में मुस्लिम माइनॉरिटीज इंडिया में किधर है, अर्बन में है, रूरल में नहीं है। अर्बन में कहाँ है, स्लम एरियाज में। तो स्लम एरिया में क्या होता, उनको फैसिलिटीज नहीं मिलती। अर्बन में रहे तो भी नो, रूरल में रहे जैसा, क्यों मतलब फैसिलिटी नहीं है ना, वो भी अर्बन स्लम बोलते हैं। So economic policies बनाते इस टाइम, urban slum is a major drawback for make the policies। Okay, जो economic policy बनाते हैं urban slum को डेवलप करना, ये मेजर प्रॉब्लम होता है economic policy, उनको कवर करना पड़ता है। एक दूसरा 12% मुस्लिम का ग्रोथ रेट कितना है, मोर्टेलिटी रेट बोले तो 12% है, कंपेयर टू द हिंदूज दैट इज वेरी लेस। उनका ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में क्या बोल रहे हैं, ज्यादा हो रहा बोल रहे हैं, लेकिन कंपेयर टू काउंटर पार्ट जो हिंदूस है उनका कंपेयर करें तो मुस्लिम्स का पॉपुलेशन मोर्टेलिटी रेट अगर 12% है, कंपेयर करें तो हिंदूस को कंपेयर करें तो लेस है। कौन बोल रहा है इन्हें, बीके प्रसाद, जो इंडिया का सोशलिस्ट। नेक्स्ट, शकील अहमद बोल के 2003 में एक रिपोर्ट लिखते हो, एक बुक पब्लिश करते हो। वो बुक में क्या बोलते हैं, रिलेटिवली लेस विलिंग टू अडॉप्ट द फैमिली प्लानिंग मेजर्स एंड दैट मुस्लिम वुमेन हैव लार्जर फर्टिलिटी पीरियड। मुस्लिम इसमें फैमिली प्लानिंग नहीं रहता, इसलिए उनका ज़्यादा पॉपुलेशन बनता बोलते बोलते। सो उनमें डाटा क्या मिल रहा है, एक वुमेन, मुस्लिम वुमेन को 4 चिल्ड्रन रहते हैं, 4 चिल्ड्रन कंपेयर टू हिंदूज 3 चिल्ड्रन, इसलिए उनका मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा बनता होगा। शकील अहमद 2003 में एक किताब लिखते हैं, उसमें मेंशन करते हैं। नेक्स्ट, द हिंदू बोल के न्यूज़पेपर, जुलाई 28, 2007 में जो पेपर आया, वो पेपर में क्या बोलते हैं, मुस्लिम्स टेंड टू अडॉप्ट द फैमिली प्लानिंग मेजर्स। 2003 में शकील अहमद क्या बोलते हैं, उन्होंने फैमिली प्लानिंग को नहीं जाते बोल रहे। 2017 में द हिंदू, एक इंडिया का बहुत बड़ा न्यूज़पेपर, सर्कुलेट होने वाला न्यूज़पेपर, उन्होंने एस्टिमेट क्या कर रहे हैं, Muslims are also ready to go for the family planning। 2017 में द हिंदू नेशनल डेली न्यूज़पेपर है, उन्होंने रिपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, द नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे 1998 में रिपोर्ट क्या करते हैं उन्होंने, द हायर नंबर ऑफ चिल्ड्रन टू बी आइडियल फॉर द फैमिली
and pointed out that percentage of couples actively using family planning more than 49% Hindus, 37% Muslims. 1998 में जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है सेंट्रल का, उन्होंने एक सर्वे करते नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे 1998 में, उनका रिपोर्ट क्या बोलते हैं, मुस्लिम्स में कई कुछ चिल्ड्रन ज्यादा रहते बोले तो बिकॉज दैट इज आइडियल फॉर द फैमिली, उनके घर में ज्यादा बच्चे रहने से बहुत खुश रहते हैं, इस वजह से मुस्लिम पॉपुलेशन में ज्यादा चिल्ड्रन को मोर्टेलिटी रेट फर्टिलिटी रेट ज्यादा रहता बोल के नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 1998 में रिपोर्ट करते हैं। प्लस उसके साथ में और एक भी रिपोर्ट करते हैं, वेरी ट्रेजेडिक है उनका रिपोर्ट, क्या बोलते हैं, हिंदूज में फैमिली प्लानिंग जाने वाले 100 में 49% फैमिली प्लानिंग को जाते हैं, कपल्स में 49%। सिमिलरली मुस्लिम्स में 100 में 37% फैमिली प्लानिंग को जाते हैं। रेट कितना होगा, वेरी नियरेस्ट है, 49 जाते हैं, 37 जाते हैं, फिर भी पॉपुलेशन ग्रोथ है मुस्लिम्स का। बीके प्रसाद क्या बोलते हैं, कंपेयर टू द हिंदूज देयर मोर्टेलिटी रेट इज वेरी लेस, 12% में हम, कंपेयर टू द हिंदूज इट इज मोर देन द 12% बोलते हैं। बीके प्रसाद इंडिया के बहुत बड़े सोशलिस्ट। रोगर एंड जेफरी क्या बोलते हैं, रिलीजियस फैक्टर्स नहीं उनका, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस उनको पॉपुलेशन ज्यादा रहती है। ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स, पूरे को क्या करना एक तरफ लाना पड़ता है, वो कौन करते हैं, वो सचार रिपोर्ट में करते हैं उसके बारे में, ये पूरे रिपोर्ट्स को उन्होंने रिव्यू करते हैं। जरूरत क्या आती है सचार की बोले तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स है, ये कॉन्फ्लिक्ट्स को हमें एक वन शेप देना, कंक्लूजन देना पड़ता है, इसलिए क्या करते हैं, सोशल फैक्टर लेते हैं स्टडी में। कौन, सचार रिपोर्ट, सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशन, ये 3 कंडीशंस के बारे में डिस्कस करना है। ये 3 कंडीशंस भी सोशली कई बैकवर्ड है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, पॉपुलेशन ग्रोथ के बाद काम नहीं है, ओके, उनको फैसिलिटीज नहीं मिल रहा है, लेकिन कंपेयर टू हिंदू काउंटर पार्ट्स उनको मोर्टेलिटी रेट कम है, उनको सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस वर्स्ट है। आगे बोलता हूँ, सचार रिपोर्ट में बहुत ट्रेजेडिक रिपोर्ट्स लिखते हूँ। मुस्लिम माइनॉरिटी, एक पॉइंट क्लियर करता हूँ, मुस्लिम माइनॉरिटी 2 रिपोर्ट्स के ऊपर, दो इसके ऊपर तुम्हारा हक पूछ सकते थे। पहले आके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट तुम्हारा राइट्स कहाँ मिलता, मुस्लिम माइनॉरिटीज को बात करने के लिए और आपका हक पूछने के लिए सरकार। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्टेटमेंट बी आर अम्बेडकर का स्टेटमेंट बोले हो, जब बी आर अम्बेडकर ही उतना क्लियरली स्टेटमेंट करते बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन में अपना प्रोटेक्शन नहीं दिए रहते, ऑफकोर्स दिए रहते। उसमें भी हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी में हमारे और एक भी मेंबर भी थे उसमें, सादुल्ला बोल के, मोहम्मद सादुल्ला बोल के, उन्होंने भी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे उसमें। क्या उन्होंने हमारे बारे में स्ट्रेस नहीं कर रहे थे। एक मुस्लिम राइट्स कहाँ पूछ सकते, बाई कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को आगे रख के आप अपना राइट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज को ज्यादा राइट्स दिया गया, आर्टिकल से आगे बोलता हूँ कितने आर्टिकल से माइनॉरिटीज के बारे में। एक दूसरा साचार रिपोर्ट, साचार रिपोर्ट में मैं कौन लिखे, हमें नहीं लिखे, सो जो साचार है दूसरी खोम वाला उन्हें खुद लिखता, एक चीफ जस्टिस है, उन्हें रिटायर्ड चीफ जस्टिस था हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, उन्होंने क्या लिखते हैं, सोशली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, एजुकेशनली पुअर है, एजुकेशनली पूरा बैकवर्ड है। ये रिपोर्ट कौन दे रहे, साचार कमिटी रिपोर्ट दे रही। ये 2 रिपोर्ट से तुम्हारा राइट्स में पूछ सकते हैं सरकार, पहला कॉन्स्टिट्यूशन से, बाई कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाई साचार रिपोर्ट, यू कैन आस्क योर राइट्स फ्रॉम दी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इज बाउंड टू गिव द रिस्पॉन्स फॉर दैट, देना पड़ता। ठीक है, साचार रिपोर्ट कौन बनाए, गवर्नमेंट के बोलने के बाद ही बनाए सर, गवर्नमेंट इज कमिटी बनाई सर, हमें नहीं बनाई कमिटी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज में गए थे, माइनॉरिटी अफेयर्स में, वो रिपोर्ट में था साचार, क्या उसमें साचार में क्लियर मेंशन करके है। सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन, बाय कॉन्स्टिट्यूशन यू कैन आस्क योर राइट्स, ये 2। नेक्स्ट, अब इंडिया में डिनोमिनेशंस कितना है, अब डेमोग्राफिक फिगर हो गया डिनोमिनेशंस के बारे में, डिनोमिनेशंस आके कितना है, मुस्लिम्स आर डिनोमिनेटेड इन सुन्नीस एंड शियास, सुन्नीस आके 85% है इंडिया में, शिया के 13% है, सो 85-13, 2% कम पड़ता। 2% कौन है, बोरा, इस्माइली, अहमदी, 2% है।
कितना होगा? टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन 100%। कौन ज्यादा है? सुन्नी। ओके, ये डेमोग्राफिक सॉरी ये डिनोमिनेशन सेक्स के बारे में बोल रहा हूँ। शिया और सुन्नी और दूसरे अदर मुस्लिम्स कितने हैं? सुन्नी आके 85%, शिया के 13%, अदर मुस्लिम्स आके 2%। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे मुस्लिम माइनॉरिटीज इन इंडिया हिस्टोरिकली कैसा उन्होंने डेवलप हुई इंडिया में, हाउ दे आर गोइंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय हिस्टोरिकल। फर्स्ट आके इस्लाम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन नॉर्थ इंडिया बाय अरब इन 712 सीई बोले तो कॉमन एरा बोलते बोलते, एडी हम यूज करते, BC AD बोलते ना। एडी को पॉपुलरली क्या बोलते अब पॉपुलर में एडी नहीं यूज करते, सीई बोलते। 712 में फर्स्ट इंडिया में नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम इस्लामिक ट्रेडिशन स्टार्ट होता है। कौन स्टार्ट करते हैं? अरब। नेक्स्ट 11th and 12th सेंचुरी में इसका ग्रोथ ज्यादा बनता है। 11th and 12th सेंचुरी फर्स्ट मुस्लिम कम्युनिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय मर्चेंट इन केरला। केरला में फर्स्ट तुम्हारी मस्जिद मिलती है हिस्टोरिकल। मैं हिस्टोरिकल जा रहा हूँ, इस्लामिक हिस्टोरिक नहीं, जनरल हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। जनरल हिस्ट्री में क्या बोलते हैं? फर्स्ट केरला में तुम्हारी मस्जिद फर्स्ट मुस्लिम्स मस्जिद कैन बी फाउंड कब? ईयर 629 EC सॉरी CE कॉमन एरा 629 में कहाँ मिलता है उनकी मस्जिद? केरला में। कहाँ से आ रहे थे उन्होंने? वेस्ट एशिया से आ रहे थे। कौन? एक मर्चेंट, उन्होंने फर्स्ट मस्जिद को स्टार्ट कर दिया केरला में। सो इंडिया की एक एस्टैब्लिशमेंट हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया केरला में फर्स्ट। नेक्स्ट, फर्मली एस्टैब्लिश्ड इन ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर इन 16th सेंचुरी। तो मुस्लिम का पॉपुलेशन इंडिया में कब ग्रोथ हो रहा? नॉट इन 712, नॉट इन 11th and 12th century, but it has been grown in the period of मुगल्स। मुगल्स के जमाने में ज्यादा होता है। कई को बोलते आगे देखिए। ड्यूरिंग लोअर कास्ट एंड रिप्रेस्ड फ्रॉम द अपर कास्ट हिंदूस, जो हिंदूस कम्युनिटी में जो लोअर कास्ट रहते उनको हरासमेंट एक मिला था, वो हरासमेंट सी। और मुगल की एम्पायर में ज्यादा जने क्या होते हैं? मुस्लिम्स को कन्वर्ट होते हैं। इसलिए बोलते हैं तुम्हारा DNA मुस्लिम, इंडियन का DNA मुस्लिम्स का DNA हिंदू से मिलता होता है। क्यों बोलते हैं? मुगल पीरियड में ज्यादा कन्वर्शन होता है, कई कन्वर्शन होता। हिंदू में जो हिंदू कम्युनिटी थी वो कम्युनिटी में उनको एक बहुत बदतरीन तरीके से देखा जाता था। वो लोअर क्लास की पॉपुलेशन थी, वो इस्लाम को कन्वर्ट होती। क्यों बोलते हैं? इक्वालिटी। ओके, इस्लाम में वो इक्वालिटी मिलती बल्कि उन्हें कन्वर्ट कर देता। और हिस्टोरिकल में क्या लिखते हैं? मुगल के जो राजा थे उनके डर से कन्वर्ट हुए भी बोलते, वो भी है स्टैटिस्टिक्स और ये भी है स्टैटिस्टिक्स। वो लिखने वाले के ऊपर और कौन से कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं उसके ऊपर जाता हूँ। यहाँ क्या है रिपोर्ट, मेरा रिपोर्ट जो मैं पढ़ा हूँ रिपोर्ट, उसमें क्या है? जो लोअर कम्युनिटी ऑफ द हिंदूज हु आर डिप्रेस्ड, दे हैव कन्वर्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मुगल्स। दैट्स वन। सेकेंड क्या आता है? हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन नॉर्थ वेस्ट बोले तो पाकिस्तान, पहले इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश 3 भी मिलको था। उसमें फर्स्ट हाईएस्ट पॉपुलेशन किधर मिलता? मुस्लिम्स का नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि अब पाकिस्तान। नेक्स्ट आके ईस्ट, इंडिया का ईस्ट यानी कि बांग्लादेश, हाईएस्ट पॉपुलेशन इधर था, नॉट इन इंडियास। जब भी इंडिया में माइनॉरिटीज थे, अब भी माइनॉरिटीज है। जब भी नॉर्थ वेस्ट में यानी आपका पाकिस्तान, उधर मेजॉरिटी में थे मुस्लिम्स। अब वो कंट्री होने के बाद पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं हुआ मुस्लिम्स का, पहले कंसंट्रेशन ज़्यादा था उधर, वेटेज ज़्यादा था उधर मुस्लिम्स का। और ईस्ट में बांग्लादेश में सो पॉपुलेशन पहले से मुस्लिम्स का ज़्यादा है, पार्टीशन होने के बाद ज़्यादा नहीं हुआ, पहले से था वो। फिर भी 12% जो इंडिया में कितना है माइनॉरिटीज़ में है। कौन? इंडिया जो आपका पार्ट है, जब का इंडिया जो पार्ट है ना, उसमें माइनॉरिटीज़ में थे, पहले भी थे अब भी है। एक नेक्स्ट, लॉस ऑफ मुगल एम्पायर। जब क्या होता है? मुगल एम्पायर जो कोलैप्स हो जाता, जब मुस्लिम्स के प्रॉब्लम स्टार्ट होता। फर्स्ट हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स कब स्टार्ट होते हैं? जब मुगल एम्पायर, जो मुगल के राजा थे, उनका खत्म हो जाता, ब्रिटिश वाले आते, आने के बाद जब प्रॉब्लम स्टार्ट होता। क्यों बोलते? ब्रिटिश बेसिकली क्रिश्चियंस कम्युनिटी एंड मुस्लिम्स आर अनदर कम्युनिटी। सो ये दो रिलीजियस फैक्टर्स अलग हो जाते हैं।
सो इसमें प्रॉब्लम्स किससे ज़्यादा स्टार्ट होते हैं? मुस्लिम्स को स्टार्ट होता है। उसमें रिपोर्ट करते हैं कॉलोनियल मास्टर्स ज़्यादा डिक्टेट करते हैं मुस्लिम्स, हिंदूज को ज़्यादा एक्सेप्ट करते थे और मुस्लिम्स के अलग से देखते थे। कब? ब्रिटिश पीरियड में कॉलोनियल मास्टर्स बोलते हैं। जब क्या होता, दे हैव लॉस्ट देयर पोजीशंस, मुस्लिम्स जो पोजीशन में थे उनको पोजीशन से निकाल दिया जाता था। ब्रिटिश का डाटा है तुम्हारे पास, मैं रिपोर्ट्स में गए तो भी मिलता, हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स में। ब्रिटिश पीरियड में कितने मुसलमान पोजीशन में थे? यू कैनॉट फाउंड द डाटा, वेरी लेस डाटा, बहुत लेस मिलता डाटा। क्यों? तो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट था उनके दोनों के बीच में। यानी मेजर इशू इंडिया में स्टार्ट होने का नॉट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, बिफोर द इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो प्रॉब्लम्स मेजरली कहाँ? आफ्टर द कोलैप्स ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर जब कोलैप्स हो जाता है, क्लोज हो जाता उनका चैप्टर, जो ब्रिटिश का चैप्टर स्टार्ट होता है, जब से मुस्लिम माइनॉरिटीज जो मुस्लिम्स का जो ये था वो इशू स्टार्ट होता, प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट कंडीशंस क्या है? मुस्लिम्स के कंडीशंस क्या बोले तो फियरिंग कंप्लीट एंड परमानेंट सबमर्शन एट द हैंड्स ऑफ मेजॉरिटीज ऑफ हिंदू। मुस्लिम्स माइनॉरिटीज में ये डर क्या है बोले तो कितना करे तो हमारा पॉपुलेशन वेरी लेस, हमें मेजॉरिटीज के अंदर ही सुनाना पड़ता, उन्हें जो बोलते हैं वो करना पड़ता, ये डर है। सचार को नियरेस्ट सचार जा रहे, सचार में इसे हाईलाइट करें। क्यों बोले तो इनसिक्योरिटी ऑफ द मुस्लिम माइनॉरिटी मेक्स देम टू नॉट टू एक्सेस द सोशल, इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल सर्विसेज। वो डर उनको था। वो फियरिंग कंप्लीट एंड परमानेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्लीट बहुत डरते थे, कंप्लीट डरते थे, और परमानेंट हो गया वो डरना इसके सामने, मेजॉरिटीज के सामने। ये कंडीशंस है मुस्लिम्स माइनॉरिटीज इन इंडिया। सेकंड, सोशल कल्चरल मूवमेंट बिगेन विद द इंटेंशन इनकलकेट द सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड क्रिएट ए मुस्लिम्स रीजनरेशन। ये डर क्या होता बोले तो जो हमारे मुस्लिम्स में जो लीडर्स थे उनके अंदर एक कॉन्शियसनेस ज़्यादा बढ़ती। अगरचे हमें ऐसा कौम को छोड़ डाले, हमें कौम के अंदर रीजनरेशन नहीं स्टार्ट करे तो कौम ख़त्म हो जाती है इंडिया में। उसे री एस्टैब्लिशमेंट करना, वो कॉन्शियसनेस किस में आता? जो इंडिपेंडेंस के टाइम में स्टार्ट होता। फर्स्ट जो इंडिपेंडेंस मोमेंट स्टार्ट होता, जब क्या करते, ये जो मुस्लिम लीडर जो इंडिपेंडेंस में फ्रीडम फाइट में जो पार्टिसिपेशन लिए थे, उनके अंदर एक कॉन्शियसनेस मिलता, कौम इतना डरे तो आगे नहीं बढ़ सकती, इनको क्या तो एक करना पड़ता। वो सोल्यूशन ये दो के बीच में क्या होता, फर्स्ट कौन ये करता है? एजुकेशनल इनिशिएटिव्स लेते। हमें क्या करे, ये कौम के अंदर कॉन्शियसनेस क्रिएट करना, री एस्टैब्लिशमेंट करना। क्या मुगल एम्पायर में प्रॉब्लम्स में है, ये डर बढ़ गया उनके अंदर, मेजॉरिटी हिंदूज के सामने में क्या करे तो नहीं मिल सकता, ये डर है। ये डर को निकालने फर्स्ट क्या करना, उनको एजुकेशन देना। सो मुस्लिम्स को में क्या तो डेवलप करना चाह रहे हैं तो कौन भी रहे, हमें हो या गवर्नमेंट हो, फर्स्ट एजुकेशन मिलना इज द मेजर ट्रेस। सचार रिपोर्ट में वो फैक्टर लेते हैं, एजुकेशनल फैक्टर, सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल। तो एजुकेशन कई क्या पे सचार में बोले तो बिकॉज पहले से होम फर्स्ट इनिशिएशन किस में लेती, एजुकेशन में लेती। फर्स्ट होम के अंदर एजुकेशन देना, एजुकेशन दिए तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता, उनके अंदर ताकत आती, उनके अंदर समझ आती, दे कैन फाइट, दे डू नॉट हैव द फियर। जब तुम्हारे अंदर क्या भी नहीं रहता, जब प्रॉब्लम स्टार्ट हो, कब डरते? मटेरियल कब नहीं रहता, जब डरते। जब मटेरियल रहा तो डरने की जरूरत है। सो फर्स्ट इनिशिएटिव कहाँ स्टार्ट होता है मुस्लिम्स का? सोशल रिफॉर्म्स नहीं होता है मुस्लिम माइनॉरिटीज में, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स नहीं होता, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं करते। क्या रिफॉर्म्स करते? एजुकेशनल रिफॉर्म्स। फर्स्ट क्या देना? एजुकेशनल देना हो, दिए तो वो फियरनेस निकल जाता हूँ। सो उसमें क्या करते? फर्स्ट फ्रंट लाइन लीडर्स कौन आते बोले? 2 पर्सन आते, सर सैयद अहमद, सर सैयद अहमद खान और आगा खान। ये 2 पर्सन वो इनिशिएटिव लेते। कौन? एजुकेशनल इनिशिएटिव्स कौन लेते? फर्स्ट आके सर सैयद अहमद खान, इन्हों भी फ्रीडम फाइट में थे, पार्टिसिपेशन लिए। आगा खान, शिमला डेपुटेशन बोल के एक एग्रीमेंट होता, उसमें क्या करते हैं ना, डिमांड करते। क्या डिमांड करते? डिमांडेड सेपरेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड कल्टिवेटेड बाय द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। ये डर था ना, डर निकालना बोले क्या करते? वेस्ट बंगाल में मुस्लिम लीग स्टार्ट होता, सर सैयद अहमद
खान क्या करते हैं, फर्स्ट एजुकेशनल इनिशिएटिव्स लेते हैं। आगा खान क्या करते हैं, मुस्लिम लीग हमना होना, सेपरेट हमना पार्टिसिपेशन होना, तुम्हारे साथ नहीं मिलते हमें, वी नीड आवर सेपरेट पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो कौम के अंदर एक डर है, वो यूनिटी बनना, एक ग्रुप बनना है। ग्रुप बने तो उन्हें क्या फाइट कर सकते, स्प्रेड हो गए तो फाइट नहीं कर सकते। ये 2 पर्सन्स वो इनिशिएटिव फर्स्ट में लेते हैं इंडिया में, सर सैयद अहमद खान, सो उन्होंने फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, फर्स्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर भी रहे हुए। कौन, सर सैयद अहमद खान। ये सर का ये जो रिवार्ड है, ये नेम ये ब्रिटिश पीपल देते थे, उनका नाम ओरिजिनल नाम है सैयद अहमद खान। उनके जो रिफॉर्मल एक्टिविटीज देख के क्या करते थे, ब्रिटिश पीपल उनको सर बोल के बुलाते थे, सर सैयद अहमद खान बोल के। ये ब्रिटिश देने वाला अवार्ड है, सर बोल के, सर एम विश्वेश्वरैया बोलते हैं उनको। वो जो अवार्ड था, वो रिवार्ड, वो अवार्ड वो ब्रिटिश वाले देते थे। इनको सर सैयद अहमद खान को भी ब्रिटिश वाले दिए थे, इसलिए उनको सर सैयद अहमद खान बोल के बोले। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर भी रहे। और आगा खान शिमला डेपुटेशन एग्रीमेंट के ऊपर क्या पूछते हैं ना, अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना, हमने पॉलिटिकल सेपरेट एक ग्रुप बनाओ, हमारा भी एक सीट्स रखो। आज हमारा सीट नहीं है, हमारा जो पार्लियामेंट सीट्स देखते हैं हमारे कोटास नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस वी हैव द सेपरेट कोटा। मुस्लिम्स को जो सीट्स थे ना, फॉर एग्जाम्पल एक 200 सीट्स, 200 में 10 सीटा मुस्लिम्स को छोड़ देते, जैसे SC/ST रिजर्वेशन था पार्लियामेंट में, ऐसा पहले था, अब नहीं है। वो आगे सच्चा रिपोर्ट में उसे भी मेंशन करते हैं, उनको रिजर्वेशन देना उसमें भी होते। सो सर सैयद अहमद खान और आगा खान, दे स्टार्टेड दिस मूवमेंट, दे आस्क्ड, दे डिमांडेड फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दो ना। कि हमारा हक किसके पूछना, दूसरों के सामने पूछना नहीं आ सकता। वी नीड सेपरेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। जब क्या करते हैं, मुस्लिम लीग स्टार्ट होता है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बोल के वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होता है। ओके, ये फर्स्ट मोमेंट। एजुकेशनल इनिशिएटिव कौन लेते हैं, सर सैयद अहमद खान लेते हैं। आगा खान क्या करते हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का डिमांड करते हैं। ये 2 डिमांड भी साइमल्टेनियसली होने से जब क्या होता है, उनको मुस्लिम लीग भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ काम करता था। ये 2, फर्स्ट एजुकेशनल इनिशिएटिव्स एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये 2 भी हुआ था, क्या होता, फियरनेस जो है कम्युनिटी में वो निकल जाता, जो डर है निकल जाता है। फर्स्ट एजुकेशन मिलना, पार्टिसिपेशन मिलना, ये 2। नेक्स्ट 4 फ्रंट, ये बीच में इन 2 जने के बीच में और 2 जने निकल जाते। कौन, जो हमें डिस्प्यूट में रखते, दैट इज 4 फ्रंट ऑफ द पाकिस्तान मूवमेंट बाय द मोहम्मद अली जिन्ना एंड लियाकत अली खान। नो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मिल जाता, मुस्लिम लीग को पार्टिसिपेशन दे डालते, सेकंड एजुकेशनल इनिशिएटिव भी दे डालते। जब इन्हों क्या करते, इन्हों 2 जने, कौन, जो मोहम्मद अली जिन्ना जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, फादर ऑफ द नेशन भी बोलते हैं पाकिस्तान के, जो लियाकत अली खान, इन्हों 2 जने बीच में क्या कर डालते, नहीं हम ना पाकिस्तान अलग कंट्री बना दो। इन्हों क्या पूछे थे, एजुकेशनली हम ना मिलना रिप्रेजेंटेशन, इंडिया मिलकर होना, पाकिस्तान से बांग्लादेश मिलकर होना, लेकिन पार्टिसिपेशन होना। इन्हों 2 जने क्या कर डालते, मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान, नहीं हम पाकिस्तान अलग कर दे डालो। ये 2 डिस्प्यूट में ये एक डिस्प्यूट, जब क्या होता है, एक फाइट चलता इसके बीच में, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाता। वो डिस्प्यूट्स क्या कर डालते हो, तो अभी प्रॉब्लम्स को ज्यादा कर दो, कम नहीं होते प्रॉब्लम। कम करने के लिए एजुकेशनल इनिशिएटिव्स पूछे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया था, बीच में कंट्री अलग कर डालो बोले, पार्टीशन कर डालो बोले। कौन, मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान, किसे, गांधी। अब ये एक डिस्प्यूट, ये ब्रिटिश पहले चाहते थे, पहले इनको डिवाइड करना है, हिंदू और मुस्लिम को। बोला पहले ब्रिटिश पीरियड में मुस्लिम्स दे फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, और इनको मेजॉरिटी के सामने पहले डर था इनको डिवाइड करना। गांधी केस में क्या हो गया था, और ब्रिटिश वाले भी थोड़े जने थे पार्टिसिपेशन देना उनको, दे आर ऑल्सो वेरी रिफॉर्मर थे, थोड़े कंसर्न थे। ये प्रॉब्लम्स इशू में आ गया। जब ये डिस्प्यूट क्या हो जाता, फाइनली इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो झगड़ा चलता, कॉन्फ्लिक्ट के बाद पार्टीशन डिवाइड हो जाता है। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 फेस।
इंडिया और पाकिस्तान अलग हो जाता है। सो हमें क्या बोलते हैं, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान अलग कर डालते हैं, और इंडिया जो आपका इंडिया है ये हमारा इंडिया बन जाता है। ये टाइम में प्रॉब्लम्स थे, ये हिस्टोरिकल मोमेंट्स। अब कंडीशंस क्या हो गया, अब ये डिवाइड हो गया, इसके बाद फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। क्या प्रॉब्लम्स? डिवीजन अलॉन्ग कम्युनल लाइंस कुड नॉट कंप्लीटली एराडिकेट द रिलीजियस माइनॉरिटीज। जो कम्युनल के ऊपर हमें, मुस्लिम्स के ऊपर हमें अलग कंट्री बना डाले, ये और एक ज़्यादा डर ज़्यादा हो जाता है। क्या बोल के, जो मेजॉरिटीज है, मेजॉरिटी रिलीजन है, उन्होंने क्या बोलते थे, इन्होंने कम्युनल करने वाले बोल के उनको अंडरलाइन कर देते। डिवीजन अलॉन्ग कम्युनल लाइंस कुड नॉट कंप्लीटली एराडिकेट द रिलीजियस माइनॉरिटीज। उनको डर और ज़्यादा बन गया, क्या निकालना बोल के गए वो ज़्यादा हो गया। फिर किसके ऊपर? कम्युनल बेस के ऊपर। जो इंडिया डिवाइड हो गया ना, प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया एक। एंड इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द वर्स्ट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेंशंस एंड डिविजन्स। ये कैसा हो जाता, इंडिया जो पार्टीशन हो जाता, तो बिगेस्ट ड्रॉबैक है, उसे बिटर लीगेसी बोलते हुए, बहुत गलत हुआ। पाकिस्तान डिवाइड नहीं होना था, इंडिया मिला था, पॉलिटिकल पार्टीशन था, जब दिए डाले थे पॉलिटिकल, मुस्लिम लीग पार्टिसिपेशन करते थे वेस्ट बंगाल से। लेकिन ये कंट्री डिवाइड होगा ना, कम्युनिटी में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती, टेंशंस भी होते हैं, उनको डिवाइड भी कर रहे थे। पॉपुलेशन पहले से ज़्यादा, प्रॉब्लम्स पहले से ज़्यादा अब ज़्यादा हो जाता। कब? आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये ट्रेजेडी क्या है बोले तो, द बर्नटल एंड वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कम्युनिटीज रिमेन ग्रेटर डिजास्टर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन हिस्ट्री। ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया ना, ये कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाता है, ब्रंटल नॉट ओनली मुस्लिम्स, अदर कम्युनिटीज के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत जने उनको शहीद किया जाता, फाइट कम्युनल डिस्प्यूट्स में बहुत जने उनको मार दिया जाता। ब्रंटल बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट होता उनके ऊपर। ये क्या हो जाता, इसे हिस्टोरियन वाले क्या लिखते बोले तो, ग्रेट डिजास्टर ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ये कम्युनल के ऊपर डिवाइड होगा, इसके ऊपर फिर टेंशन ज़्यादा हो गया ना, इसे डिजास्टर बोलते हैं। डिजास्टर बोले तो ओवरनाइट इसे खत्म नहीं कर सकते, टाइम लगता है। एग्जाम्पल कोविड-19 है, डिजास्टर है। ऐसा डिजास्टर आने के बाद कहते इमीडिएटली में नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप निकालना पड़ता है। अब जो 2 साल से 2020 से गवर्नमेंट स्टेप ले रहा है, डिजास्टर कब तक चलता, अभी 10 साल तक चलता बोलते हैं। कोविड-19 डिजास्टर बोलते हैं, लॉन्ग टाइम में निकाल सकते हैं, ओवरनाइट नहीं निकाल सकते। हिस्ट्री में क्या लिखते हैं इसके बारे में, जो कम्युनल डिस्प्यूट्स होता है उसके बाद टेंशंस क्रिएट होते हैं ना, दैट इज ग्रेटेस्ट डिजास्टर ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। इंडिया में एक ग्रेटेस्ट डिजास्टर जब स्टार्ट होता बोलते हैं। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑन रिलीजियन मूटेड न्यू माइनॉरिटी प्रॉब्लम फॉर इंडिपेंडेंट एंड सेक्युलर इंडिया। कम्युनिटी के ऊपर उन्होंने कर लिए, पाकिस्तान प्योरली एस्टैब्लिश बेस्ड ऑन द इस्लामिक कंट्री, उन्होंने इस्लामिक कंट्री के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट कर लिया, ओपन फैक्ट। बट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया विल स्टार्ट्स, दे आर आस्किंग, द मेजॉरिटी पीपल विल आस्क गिव द आइडेंटिफिकेशन फॉर अस आल्सो। अब इंडिया में उन्होंने पूछने वाले हो क्या, ना कोई कम्युनिटी के ऊपर करो, तुम रिलीजियस के ऊपर डिवाइड करो। लेकिन ये प्रॉब्लम जो इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर लीडर्स थे, फ्रंट लीडर्स, किसी भी मेजॉरिटी जो रिलीजन बेस के ऊपर कंट्री डिवाइड करना नहीं था, करना भी नहीं चाहते थे। कौन भी पार्टिसिपेशन देते थे, लेकिन कंट्री अलग नहीं करते थे बेस्ड अपॉन द रिलीजन। दैट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। उनको मालूम था वो कौन, फ्रीडम फाइटर्स नहीं करना चाहते थे, लेकिन डिमांड जब स्टार्ट होता ये क्या हो जाता, दैट इज इंडिपेंडेंट एंड सेक्युलर इंडिया क्रिएट करने, ये बिगेस्ट इशू हो जाता। हमने इंडिपेंडेंट इंडिया होना और सेक्युलर होना, ये नहीं हो सकता। उनको कर दिया, हमने कहीं नहीं कर दिया। ये क्या होता, फिर माइनॉरिटीज के अंदर पॉपुलेशन फियरनेस क्रिएट। दैट्स मुस्लिम इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया फेल्ट मोर इनसिक्योर। जो इंडिया में जो इनहेबिटेंट थे, जो पाकिस्तान को नहीं गए, उन्होंने पार्टीशन होने के बाद इधर रिमेन हो गए थे, वो यहाँ पर इंडिया में लोकेट हुए थे, उनको प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इनसिक्योरिटी। कैसा, इन्हों भी ऐसा पूछ रहे हैं, उन्होंने उधर चले गए, कैसा करना होता, ये बिगेस्ट, दैट इज कॉल्ड मोर इनसिक्योर एज नंबर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ इज ऑल्सो डिक्रीज्ड। न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ क्या होता, पहले 20% था इंडिया के, इंडिया बोले तो पहले का इंडिया बोल रहा हूँ, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, 3 भी मिलकर पुराना इंडिया, ओल्ड इंडिया।
ये ओल्ड इंडिया में क्या था, 25% मुस्लिम पॉपुलेशन था। जब डिवाइड हो गया इनका पॉपुलेशन कितना हो गया, 10% को आ गया। अब स्ट्रेंथ पहले ज्यादा था, अब स्ट्रेंथ कम हो गया, फिर डर ज्यादा है। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज अबाउट 25% टू 10%। ये इनसिक्योरिटी उनके अंदर आ रही थी। ये सचार में मेंशन करते हैं उसे। द बेसिस ऑफ सचार कई के लिए बोले तो यहाँ से स्टार्ट करते हो, कहाँ से उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, व्हाट इज द ओरिजिन। अब लास्ट WHO मीटिंग में बोलते हैं जो वायरस फर्स्ट फाइंड हुआ उसको चीना में, चीना गए तो मालूम होने का प्रॉब्लम क्या बोले। हम यहाँ बैठ को हमें कोविड कैसा आता है क्या नहीं कर सकते। यू शुड गो एट द ओरिजिनल प्लेस एंड गो फॉर द साइंटिफिक रिजल्ट्स। वहाँ देखना पड़ता, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वो प्लेस में करना पड़ता। सचार भी पहले से स्टार्ट करते हो, कई इनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वाई दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दी मेन स्ट्रीम। इकोनॉमिकली पार्टिसिपेशन लेस है, सोशल पार्टिसिपेशन लेस है, कई बिकॉज दिस इज द वन कंडीशन दे आइडेंटिफाइड। एंड सेकेंड वन इज पार्टीशन। जो इंडिया पार्टीशन हो जाता दैट इज नोन एज लेफ्ट बिटर लीगेसी। बिटर लीगेसी बोले तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है, इट्स कॉल्ड एज ए मिस्टेक। और जो भी फेयरनेस हमारे अंदर है बिकॉज ऑफ द पार्टीशन, पार्टीशन होने के बाद ही जिसे हाईलाइट करा जाता है। आज भी होता हमारा क्या पार्टीशन हो, इस्लामिक कंट्री बन गया, हमने कहीं नहीं कर दिए तुमने। ये प्रॉब्लम लीगेसी, बिटर लीगेसी बन जाता है। एंड परसेप्शन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया एज एंटी इंडियंस एंड एंटी नेशनल्स। बेसिकली एंटी नेशनल्स और एंटी इंडियंस किसे बोलना, पाकिस्तान को गए ना मुस्लिम्स उनको बोलना, लेकिन इंडिया में जो है ना उनको बोलते। बेसिकली पहले से इंडिया में ऐसा इनको कहीं बोलते एंटी नेशनल्स। दे आर नॉट एंटी नेशनल्स, they are not what you called the anti-Indians. They are far with the Indians. पाकिस्तान को जाने से रेडी नहीं थे, इंडिया से होना बोल के चूज करते हैं। वी आर नॉट बाई चॉइस, वी आर बाई चूजन। किसे अब एंटी नेशनल्स बोल रहे, इंडिया में रहने वाले को। वो बांग्लादेश और पाकिस्तान में गए ना उनको नहीं बोल रहे एंटी नेशनल्स, इंडिया में है उनको एंटी नेशनल। ये और जरा फेयरनेस क्रिएट होती कम्युनिटी में। इस सचार कमेटी में मेंशन है इनको एंटी नेशनल्स बोला जाता है। बिगेस्ट प्रॉब्लम कौम के अंदर कई डर है बोले तो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन। और एंड दिस हैज डैमेज द हिंदू एंड मुस्लिम्स रिलेशनशिप। जो कार्डियल रिलेशनशिप था ना वो डिवाइड हो जाता है। किसे, इनको एंटी नेशनल्स। वो परसेप्शन आ जाता हूँ इनको देखे तो एंटी नेशनल्स, मुस्लिम एंटी नेशनल्स, ऐसा परसेप्शन कर लेते हो। ये परसेप्शन क्या हो जाता है, जो एक रिलेशनशिप था ना गुड रिलेशनशिप वो डिवाइड हो जाता। दैट्स वेरी बिगेस्ट डैमेज फॉर हिंदूस एंड मुस्लिम्स कॉर्डियल रिलेशनशिप। कौन सा, ये परसेप्शन, एंटी नेशनल परसेप्शन। बट बेसिकली द इंडियन मुस्लिम्स आर नॉट एंटी नेशनल्स, दे आर फार विथ द इंडियंस बिकॉज दे आर चूजन द इंडिया। उन्होंने इंडिया को चूज करे थे। एंटी नेशनल कौन, तो पाकिस्तान को गए उन्होंने एंटी नेशनल्स। इंडिया में है मुस्लिम्स उनको एंटी नेशनल बोल रहे। दे आर नॉट एंटी नेशनल्स, दे आर विथ इंडिया, दे आर पार्ट ऑफ इंडिया। वाई दे आर द एंटी नेशनल्स? दे आर नॉट एंटी इंडियंस एंड एंटी नेशनल्स, दे आर इंडियंस, दे आर नेशनल्स। वाई आर टू कॉल कई बुलाना। ये इनसिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स सचार में मेंशन होते हैं। ये हिंदू एंड मुस्लिम्स को डिवाइड हो जाता है, ये पॉलिटिकल गेन बन जाता है। थोड़ा पॉलिटिकल पार्टी को इसे इसके ऊपर ही डिवाइड करवा दो। जो कॉर्डियल रिलेशनशिप था ना वो रिलेशनशिप निकल जाता, कई कोई एंटी नेशनल्स। इट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। एंड राइज ऑफ द फंडामेंटलिज्म एज अ पॉलिटिकल फोर्स। जो फंडामेंटलिज्म वाले थे ना उन्होंने पॉलिटिकल में आना चाहे। बेसिस क्या उनका, ये बोलते कम्युनल के ऊपर कंट्री डिवाइड करे सके, एंटी नेशनल्स। ओके, ऐसे डिस्प्यूट्स ला को क्या करते हैं, इनको मुस्लिम्स और हिंदूज को डिवाइड करते हैं। बेसिकली दे आर वेरी क्लोज, दे आर वेरी फ्रेंडली, वेरी कॉर्डियल। वो रिलेशनशिप के ऊपर क्या करते हैं, फंडामेंटलिस्ट क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करते हैं। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन डेवलपमेंट एजेंडा के ऊपर नहीं आया हम, दे आर बेसिकली कम फ्रॉम दिस इश्यूज, कम्युनल इश्यूज एंड एंटी नेशनल्स एंड दीज अदर इश्यूज। आज भी हमें देखते हैं उसके बारे में। ओके, एंड the overtaking liberal attitudes and policy becomes an increasing issue for Muslims to challenge with. Policy making में
इंटरफेरेंस होना ज़्यादा हो गया, प्लस लिबरलिटी दे देते मुस्लिम्स को वो भी ख़त्म होता चला गया। ये क्या होता है? दैट्स बिगेस्ट चैलेंज फॉर द इंडियन मुस्लिम्स, दैट्स टू माइनॉरिटीज। नेक्स्ट, कंटिन्यूड आउटब्रेक्स ऑफ द कम्युनल वायलेंस इन 1960s ऑफन इन्वॉल्विंग डायरेक्ट प्लानिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। 1960 में पॉलिटिकल पार्टी एस्टैब्लिशमेंट्स में आते हैं बेस्ड अपॉन कम्युनल। दिस लीड्स टू दी व्हाट यू कॉल्ड नेशनलिस्ट एंड एंटी नेशनलिस्ट। जो पार्टी डिवाइड हो जाती है ना, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन लेता है ना, जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी को कौन सपोर्ट करता है ना, नेशनलिस्ट। जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी कौन नहीं सपोर्ट करता, एंटी नेशनलिस्ट। कम्युनल बेस के ऊपर डिवाइड हो जाता है। एक्चुअली डिवाइड कैसे होना पॉलिटिकल पार्टी? बेस्ड अपॉन डेवलपमेंट एजेंडास, बेस्ड अपॉन सोशल डेवलपमेंट्स, बेस्ड अपॉन इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। बट 1960 has made the foundation for it. And social and economical discrimination encouraged the Indian Muslim to migrate to Pakistan. ये बीच में 1960 के बीच में आफ्टर इंडिपेंडेंस में बोल रहा हूँ, ये जो डिस्प्यूट्स चल रहे थे ना, कॉन्फ्लिक्ट्स हो, डिस्प्यूट्स हो, टेंशन्स हो, ये क्या वजह थे? Many of the Indian Muslims who are remain after the 1947 इंडिपेंडेंस होने के बाद भी जो मुस्लिम्स इंडिया में थे उन्होंने भी माइग्रेशन हो जाते। और एक डाटा इंपॉर्टेंट, माइग्रेशन हो रहे ना एजुकेटेड एंड रिच पीपल। इंडिया में जो एजुकेटेड और रिच पीपल थे ना, उन्होंने भी माइग्रेट होते इसे पाकिस्तान, बिकॉज ऑफ ये कॉन्फ्लिक्ट। ये कौन कम्युनल लेबलिंग कर लेके बैठना, ये डिस्प्यूट्स कहीं कर लेके बैठना। दे आर ऑल्सो माइग्रेटेड टू द पाकिस्तान। कौन माइग्रेट हो रहे हैं? हु आर रिच एंड हु आर एजुकेटेड। बचे वाले कौन? who are very poor, who are very uneducated. This is the problem for community. ये और एक सेकेंड स्टेज है। पहले स्टेज हो गया, डिवाइड हो गया। सेकेंड स्टेज में जो रिमेनिंग रिच वाले थे, रिच फैमिलीज वाले थे, प्लस एजुकेटेड थे, उन्होंने भी उधर माइग्रेट हो गए। पैसा था, इल्म था, ट्रांसफॉर्म हो गया, इधर से पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। जो इंडिया में रिमेनिंग बच गए ना, कौन थे उन्हें? वेरी पुअर, उन्होंने नहीं जा सके उधर। सेकेंड, हु आर अनएजुकेटेड, इलिटरेट्स थे, उन्हें इंडिया में बच गया। अब उनको कैसा प्रॉब्लम्स होता? दिस बिकम द पॉलिटिकल गेम। नेक्स्ट, माइग्रेटरी डिस्प्रोपोर्शनेट मोर एजुकेटेड एंड इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स वर अमंगस्ट। जो माइग्रेट हो गया ना इंडिया से आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद भी माइग्रेशन होता, नॉट ओनली फ्रॉम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टीशन में मुस्लिम्स माइग्रेट नहीं हुए। आफ्टर द इंडिपेंडेंस के बाद भी माइग्रेशन होते। कब? 1960s के बाद। So that is the problem. And 1970s Indian Muslims began to reassess their own position. Second क्या होगा? पहले स्टार्ट हुआ कौन? सर सैयद अहमद खान और आगा खान, इन्होंने स्टार्ट करे थे ये डर को निकालना कौम के अंदर। फिर 1970 के बाद फिर एक ये मोमेंट स्टार्ट होगा, फिर से डर काटना है, ठीक है? डर ज्यादा बढ़ रहा है, इन्होंने माइग्रेशन हो जा रहे, पुअर पीपल इंडिया में बच जा रहे, इनके अंदर अनएजुकेशन है, इलिटरेट्स है, इनको भी हमें क्या करना? मेन स्ट्रीम को लाना। फिर एक मोमेंट स्टार्ट होगा। जो मोमेंट को क्या होता? इमरजेंसी जो 1975 और 77 के बीच में जो इमरजेंसी था, ये इमरजेंसी को इनकैश कर लेते कौन? मुस्लिम लीडर्स टू आस्क दी मुस्लिम राइट्स, ठीक है? तो इमरजेंसी के टाइम में हर एक राइट्स को वापस काट लिया जाता है। गवर्नमेंट के पास होता है राइट्स, क्या भी पूछ नहीं सकते, जो गवर्नमेंट देता वो लेना पड़ता। इमरजेंसी क्लियरेंस होने के बाद जब पूरे जन राइट पूछना ना, जब राइट में मुस्लिम्स वाले तो आगे आ जाए, हमने को भी राइट्स। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज 1970 एंड 75 and 77 and they sanitized to grow the following emergency and gathered the fresh momentum of the recent time. फिर पहले से मोमेंट स्टार्ट कर, पहले मोमेंट कौन स्टार्ट करे? सर सैयद अहमद खान। फिर एक मोमेंट आफ्टर 1977 के बाद स्टार्ट होगा, फिर से कौम के अंदर जो डर था उसे निकाला। तो ये उसमें क्या होता था? बीच में थोड़े केसेस बन जाते 1977 के बाद। उसमें द केसेस आर लाइक द शाहबानो केस 1985, फिर से डर बढ़ जाता। जब इधर से डर निकालना चाह रहे उधर से डर बढ़ रहा। केस शाहबानो केस 1985, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना बोल के पोलराइज कर रहा था, पोलराइज द व्यूज ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। जो रिलेशनशिप था ना, शाहबानो केस के बाद डिवाइड हो जाता। जो पहले दो जने, अब एक्स एंड वाई दो जने रहते, दो जने क्लोज फ्रेंड्स, एक जना हिंदू और एक जना मुस्लिम।
ये शाहबाना केस होने के बाद हिंदू वाला पूछना स्टार्ट कर डाला फ्रेंड को, कहीं करे तुम्हारे कम्युनिटी में ऐसा होता, ये क्या हो जाता, उनके अंदर का रिलेशनशिप बाहर डिस्प्यूट में आ जाता। पहले नहीं पूछता था उन्हें, एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशनशिप अच्छा था, कोई नहीं पूछता नहीं था, लेकिन शाहबाना केस होने के बाद डिस्प्यूट स्टार्ट होता 1985। डर निकाल रहे, इधर डर आ रहा, ये दो भी चल रहा था। इसलिए मुस्लिम माइनॉरिटीज आर नॉट डेवलप्ड इन इंडिया। ऑफ कोर्स इंडिया हैज गिवन द ऑप्शन टू डेवलप, बट वी आर नॉट इन डेवलप, वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू डेवलप बिकॉज वी हैव द फियरनेस। जब डेवलपमेंट स्टार्ट होता जब एक केस बना 1985, 1977 में इमरजेंसी खत्म हो गया, अब मोमेंट स्टार्ट हुआ था, उनके राइट्स पूछ रहे थे, 1985 में केस बन गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसके बाद बाबरी मस्जिद 1992 और एक डर, फिर वहाँ हिंदू मुस्लिम्स के बारे में डिवाइड हो जाता है, सेक्युलरिज्म चले जाता है। उसमें क्या आ जाता बोले तो द सेक्युलर एस्पिरेशंस एंड नॉन सेक्युलर एस्पिरेशंस निकल जाते बाहर। एंड इंडिपेंडेंट कश्मीर 1980, ये भी एक प्रॉब्लम, डर निकाल रहे तो डर आ रहा। दैट इज इम्पैक्ट ऑफ कश्मीर इंडिपेंडेंट बने आते हैं, इफेक्ट पूरे इंडिया में ऐसा हर एक मुस्लिम को भी इफेक्ट होता है। दैट्स 1980। These are the conditions of Muslims. Why we are going to discuss today the status of Muslim minority? कई के टॉपिक लेंगे because of this reason. We have very ground level problems. वो ground level problems काढ़े तो तुम्हें क्या facility दे तो develop होता है। When you have the problem, how can you develop? When foundation is not good, how can you improve? Whatever facility you give, they never develop. We need to pick this. We need to remove. These are the impediments. ये प्रॉब्लम्स को पहले खत्म करना करे तो साचार नहीं, एक साचार बने तो बस कौम डेवलप हो जाती। दैट इज द प्रॉब्लम। एंड हायर लेवल ऑफ पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन materialized the expectations during 1970s and 80s. जो माइग्रेशन 1960 के बाद जो रिच पीपल, जो इंडियन मुस्लिम्स रिच थे, वो माइग्रेट हो गए थे पाकिस्तान। जो रिमेनिंग कौन थे? पुअर। द पुअर, पॉवर्टी ज्यादा थी उनके अंदर, डिस्क्रिमिनेशन भी ज्यादा था, उन्होंने गए तुम्हें देखने गए डिस्क्रिमिनेशन। जबकि अंबेडकर क्लियरली बोलता, क्या बोल के, शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट। कब? ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टीशन, Ambedkar, father of the constitution, said that should not make discrimination. It's a duty of the majority, should not discriminate the minorities. गांधी जी भी क्लियर बोलते, 1980 में तो गांधी नहीं थे, गांधी पहले बोलता थे, civilization can be judged based upon how you are going to look after your minorities. लेकिन टाइम जाने के बाद स्टेटमेंट भी चले गए। That is the problem. And so that has become the 1970s. ये प्रॉब्लम को निकालना बोले क्या ना, पहले we should become the economically strong. जब क्या होता है, the majority of the people have been transferred, I mean they shifted to the Gulf countries for working. ये dispute में मेजर प्रॉब्लम पॉवर्टी थी, एजुकेशन नहीं था, डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा था। Immediately they think to go and work in Gulf countries. गल्फ कंट्री जा काम करना, तो गल्फ कंट्री बेसिकली इस्लामिक बैकग्राउंड रहने से हम जा कर सकते काम। ये बैकग्राउंड के ऊपर इंडियन मुस्लिम्स हैव बीन ट्रांसफर्ड, आई मीन शिफ्टेड टू गल्फ कंट्री टू वर्क एंड गेन समथिंग। पैसा कमाने के वास्ते में गल्फ कंट्रीज को गए। सो पैसा कमाए हम, फिर एक प्रॉब्लम स्टार्ट होता पैसा कमाने के बाद इंडिया में। पैसा कमाए गल्फ कंट्रीज में, इंडिया में लाना स्टार्ट करें पैसा। जब इंडिया में ला क्या करते थे उन्होंने, फिर एक बिजनेस स्टार्ट करते थे। जो मेजॉरिटी दूसरे कम्युनिटी वाले थे ना, उनके अंदर फिर एक डर स्टार्ट हो गया, इन्हें कह रहे फिर पावर में आ जा रहे हैं, फिर एक प्रॉब्लम इशू बिफोर द मुस्लिम माइनॉरिटीज। ओके, सो दैट इज स्मॉल बिजनेसेस इन द नॉर्थ इंडिया में स्टार्ट करते हैं बिजनेस, गल्फ ज़्यादा नॉर्थ कंट्री से ज़्यादा। हेल्प द ब्रिंग द स्लो इम्प्रूवमेंट्स इन द मुस्लिम इकोनॉमिक पोजिशन। जो गल्फ कंट्रीज को जाकर इनकम इंडिया के लाके बिजनेस करना और दूसरा घर बनना क्या क्या कर देते। और एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, कहीं तो परसेप्शन था ना एंटी नेशनल्स, कम्युनल के ऊपर रहने वाले, वो फियरनेस उनका परसेप्शन हो, इट्स नॉट रियलिटी। परसेप्शन उनके अंदर ऐसा आ गया था मेजॉरिटीज के अंदर, दे आर नॉट बेसिकली रियल, दे आर वेरी क्लोज।
ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस नहीं था वो कम्युनिटी कम्युनल इश्यूज, वही आफ्टर द इंडिपेंडेंस। जब इंडिपेंडेंस में जो हमारे भी लीडर्स थे जब तक नहीं था वो कम्युनिटी कम्युनल, जबकि ब्रिटिश थे डिवाइड करने, उन्होंने डिवाइड करने वाले रहते भी डिवाइड नहीं हुए थे, देयर यूनिटी। बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस वी हैव आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही अलग बन गया, फिर भी ये डर है। दैट्स व्हाई वी नीड टू डिस्कस द स्टेटस ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटीज इन इंडिया टुडे। दिस इज द रियलिटी अबाउट द टॉपिक, ये रियलिटी है। एंड दिस हैज क्रिएटेड इंप्रूवमेंट्स इन द स्लो इंप्रूवमेंट्स इन द मुस्लिम कम्युनिटी, and however effect on the regional and internal conflicts have produced major setbacks for the Muslims। इसमें और क्या हो जाता बीच में बोला तो मुस्लिम्स के अंदर भी झगड़े पड़ जाते, इंटरनल डिस्प्यूट्स, ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता। दैट्स अनदर इशू जो बाहर चल रहा था। अभी गल्फ कंट्री को जाकर इनकम ला कर यहाँ बिजनेस स्टार्ट करे तो गल्फ कंट्री गए साले गल्फ और नॉन गल्फ हो गया इंडिया में, उनके अंदर भी डर, इंटरनल डिस्प्यूट्स। कम्युनिटी डेवलप हो कैसे होती, हाउ इट इज पॉसिबल, highly impossible। When you have the existed problems, first you remove the existing problems, then you can develop। प्रॉब्लम रख ले डेवलप करना highly impossible, उसमें सचार मेंशन करते हैं। एंड द जॉब मार्केट लॉस, सो गल्फ वॉर स्टार्ट होता, गल्फ कंट्रीज को गए थे, लेकिन वहाँ गल्फ में वॉर स्टार्ट होने से क्या हो जाता, बहुत जने को वहाँ से निकाल दो, इंडिया से जो गए थे ना काम करने के वास्ते गल्फ कंट्रीज को, हाँ वार डिक्लेयर होने के बाद उनको होमलैंड को वापस भेज दो, यानी इंडिया को वापस चले जाओ, इन्हों इंडिया को वापस आना पड़ता, क्योंकि इनको बेसिकली दे आर नॉट द ओरिजिन ऑफ गल्फ, दे बेसिकली ओरिजिन ऑफ इंडिया, उनको वापस भेज दो, वार डिक्लेरेशन क्या भी काम नहीं चलते, दीज पीपल विल बी सेंड बैक टू द होमलैंड दैट इज इंडिया, इंडिया को भेज दो। अब भेजने के बाद क्या होता, फिर एक प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। पहले एक इंटरनल डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया था, अभी ना वापस आने के बाद और एक प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। क्या प्रॉब्लम, द लिटिल प्रॉस्पेक्ट एंड रीगेनिंग द सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इन्हों कैसे थे, वहाँ गए थे ना काम करने, यहाँ आने के बाद भी वो काम करना बोलते थे, मेंटेलिटी आ गई थी। अब वो काम करना तो पहले इसमें डिस्क्रिमिनेशन है, पहले इनको डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं और लो ग्रेडिंग कर रहे हैं मुस्लिम माइनॉरिटीज, प्लस जो रिटर्न गल्फ कंट्री से जो रिटर्न आए थे उनके अंदर जो गल्फ कंट्रीज में जो काम कर रहे थे वो लेवल में काम यहाँ करना, वो फीलिंग उनके अंदर आ जाती। ये क्या कर रहा था, दैट हैज इंक्रीज द कॉन्शियसनेस ऑफ देयर इंफीरियर एंड सोशल पोजीशन। काम करना पड़ा तो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स है, डिस्क्रिमिनेशन है, एग्जिस्टेड डिस्क्रिमिनेशन, स्टिल इट इज एग्जिस्टेड, हाउ कैन दे वर्क, इट्स हाईली इम्पॉसिबल। Then they started, this has given the new determination to change, that's very important। यहाँ क्या हो जाता, immediately new that determination to change, they are very confident to go for change, major changes को जाते हैं। कौन, जो गल्फ कंट्री से रिटर्न हुए थे ना, जॉबलेस हो गए थे ना, उन्होंने एक डिटर्मिनेशन कर लेते। क्या डिटर्मिनेशन, दैट इज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। वहाँ भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आया था, कहाँ, मुस्लिम लीग। फिर इन्होंने भी वो एजेंडा लेते, क्या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करे तो डिस्क्रिमिनेशन निकाल सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। एंड बट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दे डू नॉट हैव द ऑल इंडिया मुस्लिम पार्टी, एक मुस्लिम पार्टी नहीं थी। जब पहले मुस्लिम लीग थी, कब, इंडिपेंडेंस, ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस, बट नाउ दे डू नॉट हैव द वन मुस्लिम पार्टी India level, national level, and that made attempt to common front of SCs, but lack of over directions and any appropriate forum to articulate their demands। जो SC कम्युनिटी को फंडामेंटल राइट्स मिला था, उनको रिजर्वेशन था, जो अब क्या हो जाता, उनको रिजर्वेशन है, जबकि इंडिपेंडेंस के टाइम में उन्हें बहुत डिग्रेडेड थे। द मुस्लिम स्टेटस इज वेरी इम्प्रूव्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। उनका ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस के टाइम में उनका ग्रेडिंग हमारे से कम था, लेकिन 1970s के बाद हमारा पोजीशन उनसे बदतर हो गया, उन्होंने इम्प्रूव हो गया। इज अनदर प्रॉब्लम, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होना पड़ा डेवलपमेंट, लेकिन वहाँ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन उनको राइट्स मिल गया,
जो सोशल वीकर सेक्शन है इसमें मुस्लिम्स को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं मिला. नेक्स्ट, दे हैव बीन फाइटिंग फॉर देयर राइट्स. हमारा राइट्स होना कौन? दीज पीपल. द अनदर मोमेंट हैज बीन स्टार्टेड इन इंडिया. एंड नेगेटिविटी क्या था? इट्स अ वेक ऑफ टेररिस्ट अटैक बाय द इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट, पर्टिकुलरली इन 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ, उसके बाद मुस्लिम्स के जो रिलेशनशिप थे हिंदू और मुस्लिम्स के बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता. तब 2008 में जो इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट वाले जो अटैक करते हैं मुंबई 2008 में, इट्स बिकम द बिगेस्ट ड्रॉबैक फॉर दी. इतने तक क्या था, स्मॉल लेवल में चल रहा था डिस्क्रिमिनेशन. 2008 अटैक टू द मुंबई मेड द बिगेस्ट डैमेज फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स. कौन अटैक करे? सो नॉट इंडियंस, somebody, Islamists and extremists, not the Indians, not the Indian Muslims, but damage to the Indian Muslims. करे सो नो, डैमेज किससे हुआ? इंडियन मुस्लिम्स. वन, एंड दैट हैज, जब वो अटैक होने के बाद क्या हो जाता, प्रोफाइलिंग बाय द पुलिस वाले हर एक मुस्लिम्स वाले का डॉक्यूमेंटेशन चेक करना स्टार्ट कर दिया 2008 अटैक होने के बाद. पहले जिनके अंदर डर था, अब ये डॉक्यूमेंटेशन एक पूछने स्टार्ट कर डाले. कौन है देखना ना. गवर्नमेंट को एक डर रहा था क्या कि अटैक होगा, कौन सपोर्ट कर रही है, उसमें कौन की 1-2 जने का नाम, 3 जने का नाम आ गया था. इश्यूज में निकल गया था. इंडियन वाले भी उधर जाकर उनका सपोर्ट भी है, लोकल का सपोर्ट रहने से ऐसा करे, ताकि निकल जाता है, रिवील हो जाता है. जबकि क्या हो जाता है, इनका प्रोफाइल भी करना, चेक करना स्टार्ट करें पुलिस. इट हैज मेड इनसिक्योरिटी फॉर द मुस्लिम माइनॉरिटीज. अगेन दे आर गोइंग टू दी फियर. ये मेजर डिस्प्यूट 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ था ना, जब मेजर डैमेज होता है मुस्लिम माइनॉरिटीज, दैट्स वेरी बैडली impacted. And the staged encounters and imprisonment, the false accused, डॉक्यूमेंट कौन नहीं देता उनको अरेस्ट करते थे. मेनी केसेस अब भी मिलते थे उनको रिसेंट. हम तो एक स्मॉल अटैक हुआ तो उनको डॉक्यूमेंट नहीं प्रेजेंट करा तो दे विल बी अरेस्टेड. थोड़े केसेस में उनको कोर्ट भी रिलीव करा. नहीं नो विक्टिम्स नहीं इसके अंदर, इट शुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड. थोड़े केसेस में केरला में चलता, अब कर्नाटक में देगा तो मंगलूर एरिया में चलता. डिस्प्यूट्स रहते तो थोड़े जनों को कोर्ट भी उनको नहीं रॉन्गली अरेस्टेड बाय द पुलिस, जजमेंट्स भी है. ओके, दैट्स वन. अनदर, वो उस टाइम एक लॉ निकल जाता, दैट इज कॉल्ड अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट. 2008 अटैक के बाद ये एक्ट पास हो जाता, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट. कौन सा भी काम करो लीगली करना, इलीगल काम तो एक दिखा तो प्रॉब्लम होगा. लेकिन मुस्लिम माइनॉरिटी कमिटीज आर नॉट इन दी फॉर्मल एक्टिविटीज, दे आर इन इनफॉर्मल एक्टिविटीज. फॉर्मल बिजनेस में नहीं थे मुस्लिम कम्युनिटी, इनफॉर्मल, उनको भी डर स्टार्ट होगा. बिजनेस, स्मॉल बिजनेस करने वाले को भी डर. अब तुम्हें देखना बोले तो मंगलूर एरिया में तो वो डर मिलता. If you just surround the Mangalore area, the businessmen who are doing the business in Mangalore area, belt, coastal belt में, वो डर मिलता तुम्हें. That is the another problem. The Muslims are targeted by the state violence. State violence start हो जाता है. Second, in particular in Jammu and Kashmir, where the civil society systematic widespread the human right abuse कर रहा था. वहाँ के जो people थे उनके पूरे human rights को abuse कर रहा था. That's another problem. The police, including arbitrary arrest, कैसा मिल जाता है वहाँ बोले तो actually this person is not there, that victim, लेकिन इनके ऊपर arbitrary process स्टार्ट कर रहा होगा. arbitrary process का तो लीगल तरफ से प्रोसिक्यूशन कर रहा है. That's another problem. थोड़ा फिल्म्स पे निकल गए, मूवीज पे है, उसके बारे में देख सकते हैं, हाउ दे आर गोइंग टू बी मेड द स्मार्ट. इस ये जो मैं स्टेटमेंट किया हूँ उसके ऊपर थोड़े मूवी मिलते थे. यू कैन नो दैट हाउ द मुस्लिम्स हैव बीन टारगेटेड. दैट इज द केस. ओके, एंड द मुस्लिम सब्जेक्ट टू द मोस्ट सीरियस मैनिफेस्टेशन एंड कम्युनल दिस केसेस. ओके, सो जस्ट स्मॉल ज़्यादा जस्ट हाईलाइट कर देता हूँ.
So Muslim population in 2011 census we discussed. Okay, Karnataka में आके Muslim total population is, so in 2011 census that is 6 crore 11 lakhs. So Muslim population आके 79 lakhs. Okay. Next literacy rate, that is India का literacy rate 2001 में 64.8% था, लेकिन Muslims का 59.1%. This is very lowest. And 2011 में improved होता, national का 73% literacy rate था, Muslims का 68.5% था. Changes 9.4. 2001 से 2011 between में major changes in community में literacy rate, because we have the number of schemes. जब Muslims community को government has introduced number of programs to uplift the minorities. And workers participation 2009 में 39.1% था. Total population में India के workers participation 39.1, लेकिन Muslim minorities में only 31.3%, less than the average, less than the national. And 2011 में 39.8, Muslims में 32.6, less than the national. Changes only 1.3%. Illiteracy rate, national illiteracy rate is 36.93%. Muslims में 42.72%, more than the illiterate, more than the national rate. Okay, especially in case of women is more in Muslim minorities. And census total population percentage 2001 census, 100% population, the sex ratio is 936 per 1000 male, and 0 to 6% population में highest. Okay, total population में sex ratio per 1000 male को women कहते हैं, female कहते हैं 936 in what you call Muslim. Hindus 931, less than the Muslims. And 0 to 6%, 0 to 6 years में जो population है, उनका ratio, उनके child ratio में आ गया 950. 0 to 6 year में child ratio कहता है per 1000 male babies, female babies कहते हैं 950, लेकिन later stage में कहता था 936 आता. That has been come down due to the death, nutritious foods नहीं मिलता. Higher education में overall from 2010 to 2018-19 में overall growth rate is 26.92%, is the highest growth rate in higher education. Muslim minority. STs are only 20, SCs are 25.5%, and OBCs are 23%, but ours is 26%. It's a major changes. Okay. Now we are in the Sachar report. अब Sachar report के बारे में discuss होता. Okay. Shall we wind up? Okay. So a small Sachar report. Okay. Because of these reasons, Sachar has established by the then Prime Minister Manmohan Singh during the period of 2005. Okay, so when this UPA government has came to the power, the Manmohan Singh Prime Minister jab bante, so basically he is an international economist. He knows what is the problem of country ka development nahi ho raha, because one set of the population has been degraded in the country. So we need to uplift them. So only 14% है, 14% में हिंदूस में भी अंडर डेवलप्ड है, लेकिन इनो मुस्लिम माइनॉरिटीज में बहुत 14% नेग्लेक्टेड ग्रुप है, इनको अपलिफ्ट करना. कहते इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना बोला तो 100% लेना, 100% डेवलपमेंट होगा तो डेवलपमेंट होगा, लेकिन ओनली फ्यू कंसंट्रेटेड पीपल करे तो इट्स नॉट पॉसिबल टू डेवलप. 14% को इन्वॉल्व करना बोल के मनमोहन सिंह सेट अप दिस सचार कमेटी ऑन 9th March 2005. 9th March को सचार कमेटी एस्टैब्लिशमेंट करते मनमोहन सिंह. Okay, because he is basically an economist, he knows what is the problem of economic development. Economic development nahi ho raha hai because one group of the country has been neglected completely. We need to uplift. We need to give the remedial measure. So for that 9th March 2005 they established the Sachar report, and that report has given the वो report कहता करता 2017 November 2006 में report submit करते. सचार कमेटी में 7 members होते, 7 members में एक जने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से होते. उसमें हाई लेवल कमेटी बोल के करते, हाई लेवल कमिटीज बनाते. कमिटीज में हाई लेवल कमेटी बोले तो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को सबमिट करना है रिपोर्ट,
एंड दे हैव द पावर टू इंक्वायर एनी मिनिस्ट्री। कौन से भी मिनिस्टर को भी उन्होंने ऑफिस को बुला कर इंक्वायरी कर सकते हैं। हाई पावर कमिटी, इट्स डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एंड इट विल रिपोर्ट विल बी डायरेक्टली ब्रिंग टू द पार्लियामेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर, नॉट समबडी मिनिस्टर। दूसरे मिनिस्टर नहीं लाते रिपोर्ट, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाई लेवल कमिटी। इसमें टोटल कमिटी के पेजेस कहते हैं 403 पेजेस में रिपोर्ट लिखते हैं। 12 चैप्टर्स है रिपोर्ट में, 12 चैप्टर्स एंड इट हैज बीन गिवन, दे मेंशन दैट बैकवर्ड कम्युनिटी, बैकवर्डनेस ये वर्ड मुस्लिम माइनॉरिटीज को यूज करते हैं। ये रिपोर्ट का नाम सचार कमेटी बोल के मैं रिपोर्ट बोल के बोलते हैं। एक्चुअली ओरिजिनल नेम फॉर द रिपोर्ट इज ए रिपोर्ट ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इंडिया। ये रिपोर्ट का नाम हमें जनरल में क्या बोलते हैं, साचार रिपोर्ट, साचार रिपोर्ट। एक्चुअली इट इज नॉट ए साचार रिपोर्ट। साचार इज अ पर्सन, राजेंद्र सचार बोल के, जस्टिस राजेंद्र सचार बोल के कमिटी के हेड थे वो, चेयरमैन, उनके नाम से वो रिपोर्ट मशहूर हो जाती है, साचार रिपोर्ट, साचार रिपोर्ट। एक्चुअली वो कमिटी का रिपोर्ट क्या था, ए रिपोर्ट ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इंडिया। ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं, तो दैट्स अ टाइम्स ऑफ इंडिया भी इसे रिकॉग्नाइज करता है। तो बहुत द many of the information is there. We are not in the deep of Sachar. अभी Sachar को गए नहीं हम, we are just seeing the what is the Sachar, why Sachar report formed. Sachar reports में बहुत सारे डाटा है। I have shared to the committees के नाम बोल रहा था, members कौन कौन थे। फर्स्ट आके चेयरपर्सन राजेंद्र सचार, that is चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। member is Syed Hamid, that is chancellor of Jamia Hamdard University, that is New Delhi. Another member is Omen, that is retired professor Jawaharlal Nehru University, and M.A. Basit, that is from Karnataka, that is senior director planning department government of Karnataka, and Akhtar Mazid, that is dean faculty of social science Jamia Hamdard, and Rakesh Basant, that is professor of Indian Institute of Management Ahmedabad, and member secretary prime minister office से special officer depute करते हैं, उनका नाम अब्दुल सालेह शरीफ, that is chief economist and head human development program नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिकल रिसर्च। सो ये 7 मेंबर्स की कमेटी फॉर्मेशन रहती है। इसमें एक मेंबर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से डिप्यूटी रहते हैं, उनका नाम आके सो अब्दुल सालेह बसीत। लेकिन टोटल मेंबर्स आके 6 मेंबर्स उन्होंने ऑफिशियली रहते हैं, दैट इज कॉल्ड 1 मेंबर। सो इन कंक्लूड वी नीड टू इम्प्रूव द मुस्लिम माइनॉरिटीज बाय गिविंग द एजुकेशन। एजुकेशन इज ओनली द टूल टू ब्रिंग द चेंजेस इन द मुस्लिम माइनॉरिटी। वी शुड नॉट आस्क द changes by social reforms, by educational, political reforms, and what you call the economic reforms. First, we need to give the education. Education is very important for the community. So, with education, we can change anything: social factors, economical factors, political factors. Without giving education, you cannot change the people. जो इल्म रहता है उसके हाथ में 100 रुपये दिए खर्चा करता है, इल्म इस नहीं दिए 100 रुपये हाथ दिए क्या करता है, फजूल खर्च से ज़्यादा करता है। फर्स्ट गिव द एजुकेशन टू द कम्युनिटी। सो फर्स्ट हमारे इंडिया में मूवमेंट स्टार्ट हुआ था एजुकेशन, एंड यू डोंट नो दैट द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज ऑल्सो मुस्लिम, बट आवर लिटरेसी रेट इज वर्स्ट लिटरेसी रेट वी फेस्ड। टाइम्स ऑफ इंडिया वाले एक रिपोर्ट करते हैं, उनका रिपोर्ट बोल रहा था, दैट इज 4 सितंबर 2011, टाइम्स ऑफ इंडिया, वेरी पॉपुलर न्यूज़पेपर। रिपोर्ट क्या करते बोले तो दी minorities literacy of minorities are worst than the SCs and STs। वो टैगलाइन के ऊपर एक न्यूज़ बनाते हैं, डेट भी बोल रहा हूँ 4 सितंबर 2011 टाइम्स ऑफ इंडिया। वो न्यूज़पेपर के हेडिंग में ये लिखते हैं, लिटरेसी अमॉन्ग द मुस्लिम माइनॉरिटीज इज वर्स्ट दैन द SC STs। बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर इज और मुस्लिम, इट इज अबुल कलाम आजाद। But we do not improve our education. First, we need to give the education. So in Sachar also, they very particularly given the report for improvement of education level. Education is very important for the community. By education, you can change anything. So by this, I am going to conclude. So thank you. माशाअल्लाह। सबसे पहले तो हमारे पूरी टीम की तरफ से मैं सर की खिदमत में शुक्रिया और थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर अपनी इल्मी गुफ्तगू से हमारे ज़ाहिर व बातिन को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा पहुँचाया।
तो गुजारिश यही है कि ऐसे सेशंस बाद में भी होते रहेंगे। इसको प्योरली रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, मजहबी एतबार से आप ना देखें। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप गहराई में देखेंगे तो हर चीज़ दीन की खैर ख्वाही और मुस्लिम उम्मा और उम्मत की भलाई की नीयत से ही ऐसे प्रोग्राम्स किए जाते हैं। और हो सकता है कि बहुत सारे कुछ लोग जो ये समझते हैं कि भाई दुनियावी प्रोग्राम है, लेकिन अगर आप सही दियानतदाराना अंदाज से अगर आप देखेंगे तो ये दीनी काम है जिसमें उम्मत और उम्मत के नौजवानों और उम्मत के बच्चों को तालीम के हवाले से एहसास दिलाया गया है। तो गुजारिश यही है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको होते रहेंगे। इसका फीडबैक आप पहुंचाएं हमारे तक कि आपको कैसा लगा है प्रोग्राम, और इसके बारे में ऐसे प्रोग्राम्स आपको और कैसे होना है और कौन सा टॉपिक्स को आपको बोलना है, वो टॉपिक्स आप भेजें सोशल, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन के बारे में। इंशाल्लाह हम हमारे जो भी एक्सपर्ट्स हैं, माहिरीन हैं, उनसे रब्ता करके मस्जिद अहमद रज़ा के पेज के ज़रिए से आप तक इंशाल्लाह ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी जैसे लॉकडाउन का सिचुएशन होगा उस एतबार से आप तक ये तालीम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेज, वी हैव टेकन अ इनिशिएटिव। इवन इन अ फर्दर coming stages we are going to discuss these kind of topics, so it is requested to join us and to be with us so that you can learn many things like this. So within a short time it is not possible to discuss each and everything, though limited time has been given to the speaker. So he has presented very well and he has given much information with little time. So I would like to request that these are kind of programs we are going to continue in the coming sessions. So next week also we are having a one program. Soon it will be updated and it will be given information about the program, topic and the speaker. Next Sunday also we are going to have some other topic. Okay. So thank you. Assalamu alaikum rahmatullah. May Allah accept our efforts.